दोस्तों, हमारे शरीर के चक्रों के संस्थान का सबसे निम्नतम चक्र मूलाधार है। ये संस्कृत के मूल और आधार दो शब्दों के मेल से बना है। मूल अर्थात जड़ और आधार अर्थात सहारा। इस प्रकार मूलाधार मानव अस्तित्व का मुख्य आधार हुआ। इससे संपूर्ण अस्तित्व का मूल प्रभावित होता है, इसलिए इसका नाम मूलाधार पड़ा। दोस्तों, साधना ग्रंथों में इसे कुंडलिनी शक्ति का केंद्र माना गया है। यही वह स्थान है जहाँ उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियों की समस्त संभावनाएं निहित है। इसका प्रतीक एक कुंडलाकार सर्प है, जिसकी शक्ति प्रायः सुप्तावस्था में पड़ी रहती है। शक्ति संस्थान के इस मूल बिंदु से एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नामक तीन प्रमुख नाड़ियां निकलती है, जो मेरुदंड मार्ग से आगे बढ़ते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। ऐसे में कुंडलिनी जब तक सोई रहती है, तब तक निष्क्रिय अवस्था में यही पड़ी रहती है, किंतु जागृत होते ही सुषुम्ना के रास्ते समस्त चक्रों का वेदन करते हुए चरम अनुभूति केंद्र सहस्रार तक ऊर्ध्वगमन करती है। यही आत्मज्ञान का तल और स्थल है। इसलिए कुंडलिनी योग में मूलाधार चक्र के जागरण का विशेष महत्व है। दोस्तों, पुरुषों में ये लिंग और गुदा के मध्य स्थित होती है, जबकि स्त्रियों में गर्भग्रीवा के पिछले हिस्से में इसकी अवस्थिति बताई गई है। वास्तव में इसका कोई क्षेत्र नहीं होता, अतः जागरण क्रम में ध्यान सीधे उसी बिंदु पर टिकाना पड़ता है जहाँ इसकी वास्तविक स्थिति होती है। दोस्तों, ये 4 दलों वाला रक्त कमल है। इसके प्रत्येक दल में क्रमशः वम, शम, श, सम वर्ण सुनहरे अक्षरों में अंकित होते हैं। इसका यंत्र वर्गाकार और पीले रंग का है, जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। वर्ग में 8 बर्छ हैं, 4 वर्ग के कोनों में और शेष 4 भुजाओं के मध्य में। ये सभी सुनहरे पीले हैं। इस चक्र का वाहन हाथी है और इसके 7 सूनड़ है। ये सप्त चक्र सप्त धातुओं की प्रतीक हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हाथी एक बलशाली पशु होता है, इसमें ये चक्र की शक्ति और गति दोनों को निरूपित करता है। उसकी गति मंत्र है, जो इस स्तर की चेतना की चाल बतलाता है। वह विशाल शरीर वाला मजबूत जंतु है, जो यहाँ निहित शक्ति की प्रकृति का द्योतक होता है। हाथी के ऊपर एक रक्तवर्णीय उल्टा त्रिकोण होता है। इसे उत्पादकता का सूचक माना जाता है। त्रिभुज के मध्य में एक धूम्र वर्ण का लिंग होता है, जिसके चारों ओर कुंडलिनी शक्ति सर्पाकार रूप में 3.5 फेरे लिपटी हुई होती है। इस 3 कुंडली में सत, रज, तम का प्रतीक होता है, जिसमें आधी कुंडली मानवीय उत्कर्ष को इंगित करती है। दोस्तों, इसका बीज मंत्र लम होता है, जो त्रिभुज के ठीक ऊपर स्थित होता है। इसके देव गणेश तथा देवशक्ति डाकिनी हैं। देवी डाकिनी चतुर्भुजी और लाल नेत्रों वाली होती हैं। उनमें अनेक सूर्यों का प्रकाश है तथा वे निर्मल बुद्धिवाहिनी होती हैं। इस चक्र की तन्मात्रा सुगंध, ज्ञानेंद्रिय नासिका तथा कर्मेंद्रिय गुदा है। अतीन्द्रिय गंध का प्रादुर्भाव यही से होता है। इसका लोक भूलोक तथा वायु अपान है। यह अन्नमय कोश से संबंधित होता है। दोस्तों, मनुष्य में जितनी भी तामसिक वृत्तियां हैं, उनमें ये चक्र उनका निवास स्थल है। ईर्ष्या, द्वेष, संकीर्णता, स्वार्थपरता, अपराध भाव, मनोग्रंथि, दुष्टता, भ्रष्टता तथा कष्ट का केंद्र मूलाधार चक्र ही होता है। जो इनसे ऊपर उठना चाहते हैं, उनके लिए मूलाधार का शोधन और जागरण आवश्यक होता है। इस चक्र का संबंध कायिक रूप से कई संस्थानों से होता है। इनमें उत्स्विज, मूत्रालय, यौन तथा प्रजनन प्रमुख है। साधारण दशा में मनुष्य क्या है? यदि इस पर विचार करें तो हम पाएंगे कि उसका व्यक्तित्व और जीवन इस निम्न चक्र की अभिव्यक्ति मात्र है। हर व्यक्ति की अपनी विशिष्ट जीवन शैली होती है। उसकी इच्छाएं, आकांक्षाएं और क्रियाकलाप अपने ढंग के अलग होते हैं। व्यक्ति से व्यक्ति में इस पृथकता और विशेषता का कारण उसका मूलाधार चक्र ही होता है। यहीं पर हमारे समस्त मानवेतर संस्कार और कर्म केंद्रित होते हैं। दोस्तों, जीवन का विश्लेषण करते हुए फ्रॉइड ने कहा है कि मनुष्य का संपूर्ण जीवन यौन व्यक्तित्व से प्रभावित है। उनका ये कहना गलत नहीं है। दैनिक जीवन में व्यक्ति के रहन सहन, वस्त्र विन्यास, साज सज्जा में कहीं न कहीं यौन सजगता परिलक्षित हो ही जाती है। ऐसा काम केंद्र से संबंधित इस चक्र के कारण होता है। मनोविश्लेषक तथा मनः चिकित्सक विक्षिप्तता, उन्माद, सनक आदि के कारण चाहे जो बताते हो। योग आचार्यों की दृष्टि में यह मूलाधार चक्र में केंद्रीभूत शक्ति के अनुत्सर्जन का परिणाम है। वहां से शक्ति मुक्त नहीं हो पाने के कारण मस्तिष्क का तत्संबंधी केंद्र प्रभावित होता है और संपूर्ण जीवन असंतुलित हो जाता है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में मैथुन का प्रमुख स्थान होता है। वहाँ पंचमकारों में वो एक होता है। ये सत्य है कि सामान्य जीवन में मनुष्य का संपूर्ण आपा यौन संतुष्टि और यौन कुंठा से प्रभावित है, पर यह भी मिथ्या नहीं है कि मनुष्य की कामेच्छा यदि किसी भांति समाप्त हो जाए तो उसकी समग्र दृष्टि ही परिवर्तित हो जाएगी और जीवन की परिभाषा उसकी कुछ अलग होगी। दोस्तों, तंत्र में जिस काम क्रिया का उल्लेख मिलता है, वह वास्तव में वासना पूर्ति का पर्याय नहीं, शक्ति के ऊर्ध्वीकरण का उपाय है। ऐसे में मैथुन के प्रति प्रायः 3 प्रकार की दृष्टि होती है। ये तीनों ही मन की भावदशा पर निर्भर होता है। अधिकांश लोग इसे आनंद का साधन मात्र मानते हैं। कतिपय लोग प्रजनन हेतु इसका अभ्यास करते हैं, पर योगियों के लिए ये समाधि का एक महत्वपूर्ण सोपान होता है। वहाँ वह सामान्य काम क्रीड़ा न होकर उच्च स्तरीय विज्ञान हो जाता है, जिसके माध्यम से वे काम शक्ति का ऊर्ध्वारोहण कर दिव्य अनुभूतियां और आध्यात्मिक विभूतियां प्राप्त करते हैं।
इसलिए सर्वसाधारण को इस क्रिया की महत्ता और उपयोगिता को समझते हुए ऐसा अवलंबन अपनाना चाहिए जिससे संबंधित शक्ति संस्थान जाग सके। दोस्तों, इसमें यह भी जानना जरूरी है कि गृहस्थ साधक को इसके लिए गृहस्थ जीवन त्यागने की आवश्यकता नहीं। जो महत्वपूर्ण है वह ये है कि यौन जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण उदात्त बने ताकि क्षणिक आनंद के निमित्त व्यय होने वाली ऊर्जा का उच्च स्तरीय रूपांतरण संभव हो सके। इसमें यह भी जानने योग्य तथ्य है कि पति पत्नी में से यदि कोई एक योगी हो तो अपने साथी के आध्यात्मिक उत्कर्ष में वह काफी सहयोग कर सकता है। ऐसे में यौन जीवन के प्रति मनुष्य की जो सबसे बड़ी भूल है वह ये है कि वह स्वयं से ही इस निमित्त संघर्ष कर रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि वह इसकी वास्तविकता को समझे और उसके अनुरूप आचरण करे। वह यौन जीवन को त्यागना तो चाहता है पर अब तक ऐसा करने में सफल नहीं हो सका है। दोस्तों, सफलता की गारंटी तभी दी जा सकेगी जब वह मूलाधार चक्र के परिमार्जन और जागरण की बात सोचे और उसे संपादित करें। इससे कम में काम के प्रति उसकी भावनाओं और धारणाओं में बदलाव संभव नहीं। इसका कारण ये है कि मूलाधार के अपरिष्कृत स्थिति में पड़े रहने से उससे संबद्ध मस्तिष्क का हिस्सा भी तामसिक वृत्तियों का केंद्र बना रहता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति चाहकर भी अपनी है और हीन गतिविधियों को त्याग नहीं सकेगा और पूर्व की तरह घिनौना जीवन जीने के लिए बाध्य होगा। दोस्तों, योग मार्ग के निष्णातों के अनुसार मूलाधार से सहस्रार तक प्राण का आवागमन 3 सूक्ष्म स्तर की नाड़ियों द्वारा होता है। मानसिक शक्ति का वाहक नाड़ी इड़ा कहलाती है। यह मेरुदंड में बाईं ओर स्थित होती है। पिंगला प्राण प्रवाह का मार्ग है, इसकी अवस्थिति दाईं ओर होती है। मध्य में सुषुम्ना का स्थान होता है, इससे आध्यात्मिक शक्ति की ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब इड़ा और पिंगला का प्रवाह पूरी तरह संतुलित होता है तब सुषुम्ना क्रियाशील होती और कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती है। पर ऐसी अवस्था कभी कभार और अल्पकाल के लिए ही आती है, किंतु शक्ति जागरण के लिए इतना भी पर्याप्त होता है। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि इस प्रकार के जागरण में उस तीव्रता का अभाव होता है जो अन्य विधियों द्वारा जागृत होने पर दिखलाई पड़ता है। इसलिए इसमें कुंडलिनी का उत्थान सहस्रार तक ना होकर स्वादिष्ठान या मणिपुरित चक्रों तक ही हो पाता है, वह भी स्थायी नहीं होता। इसलिए सुयोग्य मार्गदर्शक इसके लिए प्राणायाम का निर्देश करते हैं ताकि इड़ा और पिंगला का शुद्धिकरण होकर उनका शीघ्र संतुलन हो सके। दोस्तों, एक बार जब ये संतुलन भली भांति स्थापित हो जाता है तो मूलाधार में एक विस्फोट सा होता है। उसी के साथ कुंडलिनी तीव्र गति से ऊपर उठती हुई तब तक निर्विघ्न बढ़ती चलती है जब तक वह सहस्रार तक न पहुंच जाए। विधिक प्रकार के अभ्यास और उपचारों द्वारा जब मूलाधार चक्र उद्दीप्त होकर जागृत होता है तो बड़ी तीव्रता पूर्वक निम्न स्तरीय संस्कार चेतन स्तर पर उमड़ने घुमड़ने लगते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा ज्वालामुखी विस्फोट के बाद धरती के गर्भ में छिपे पड़े पदार्थ अचानक बाहर निकलने लगते हैं। इस स्थिति में दमित वासनाओं और भावनाओं का इतना प्रचंड प्रवाह उमड़ता है जिसे साधक चाहकर भी नहीं रोक पाता। ऐसे में निषेधात्मक चिंतन साधक के मस्तिष्क में हावी हो जाता है और चिंतन तंत्र को इस कदर अपनी पकड़ में ले लेता है कि व्यक्ति एकदम असहाय अनुभव करने लगता है और ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, प्रतिशोध का वेग रोके नहीं रुकता, जिससे साधक बुरी तरह चिड़चिड़ा और अस्थिर हो जाता है। उसके चिड़चिड़ेपन का हाल ये होता है कि एक छोटे से सवाल का जवाब भी वह सरलता और शालीनता पूर्वक नहीं दे पाता, जबकि अस्थिरता इतनी विकट होती है कि यदि अभी वह शांत एकांत बैठा है तो अगले ही पल किसी से झगड़ा करता दिखाई देगा। एक दिन तो वह सवेरे 8 बजे तक सोता रहेगा, किंतु दूसरे दिन प्रातः 2 बजे उठकर काम करना शुरू कर देगा। कभी वह चीख चीख कर बातें करेगा तो कभी ऐसा प्रतीत होगा मानो मौन धारण कर रखा हो। इस स्थिति में अक्सर साधक गाने का शौकीन दिखाई पड़ता है। दोस्तों, साधक के इस भूमिका में अवस्थान करने पर एक अनुभवी मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है जो साधक को इस बारे में आश्वस्त कर सके कि यह भावनात्मक अस्त व्यस्तता उसके अदपिन का लक्षण नहीं बल्कि विकास का चिन्ह है। ऐसे समय में साधक अक्सर भ्रमित हो जाते हैं और कुछ से कुछ सोचने लगते हैं। तब जानकार गुरु ही उन्हें वास्तविकता से अवगत कराता है और निश्चित रहने की सलाह देता है। वह उन्हें बताता है कि वास्तव में यह विकार निष्कासन प्रक्रिया का परिणाम है। यदि विस्फोट ना होता तब भी विकारों का निर्गमन अवश्य होता, पर तब उसकी गति इतनी धीमी होती कि उसमें कई जन्म लग जाते। दोस्तों, मूलाधार चक्र का जागरण गुदा के चारों ओर खुजलाहट की संवेदना से प्रारंभ होता है। अनेक बार यह प्रतीति लिंग गुदा के मध्य के स्थान में अथवा काक्सिक्स क्षेत्र में गर्मी, भारीपन, फड़कन के रूप में होती है और घ्राणेंद्रिय इतनी अधिक संवेदनशील बन जाती है कि तीव्र गंध बर्दाश्त कर पाना संभव ही नहीं होता। इस चक्र के जागरण के दौरान साधक को कितने ही प्रकार के अनुभव होते हैं। इनमें से प्रथम है शरीर का जमीन से ऊपर उठना। साधक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह आकाश में तैर रहा हो और स्थूल शरीर जमीन पर पड़ा हो, लेकिन सैद्धांतिक रूप में यह कोई भ्रांति नहीं बल्कि वास्तविक होता है। दोस्तों, शक्ति जागरण के क्रम में साधक का सूक्ष्म शरीर भौतिक देह से पृथक होकर ऊपर उठने लगता है। इसी की अनुभूति इस रूप में होती है।
इसे काया का शून्य में ऊपर उठना नहीं समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त कभी कभी किसी किसी को अनेक अतीन्द्रिय अनुभव होते हैं। उनमें अतीन्द्रिय दृष्टि और श्रवण शक्ति का विकास हो जाता है। कभी कभार यह भी अनुभूति होती है कि शक्ति सिर के ऊपरी भाग में आरोहण कर रही है, किंतु प्रायः बहुत थोड़ी सी शक्ति ही इस प्रकार ऊपर चढ़ पाती है, जबकि अधिकांश मणिपुरित में ही अवरुद्ध पड़ी रहती है। दोस्तों, मूलाधार चक्र को जगाने के लिए साधना विज्ञान में कितने ही प्रकार के अभ्यास उपचार बताए गए हैं। इनमें मूलबंध, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, चक्र का ध्यान तथा नासिकाग्र दृष्टि, जिसे अगोचरी मुद्रा भी कहते हैं, प्रमुख हैं। इनका लगभग 1 महीने तक अभ्यास करने से चक्र कमल प्रस्फुटित हो जाता है और साधक को वे सारे अनुभव होते हैं जो चक्रों के लक्षणों में मैंने बताया है। दोस्तों, मूलाधार चक्र में ध्यान करने से साधक प्रखर वक्ता, मनुष्यों में श्रेष्ठ, सर्वविद्या, विनोदी, आरोग्य, आनंद, चित, काव्य और लेखन की सामर्थ्य आदि क्षमताएं विकसित कर लेता है। दोस्तों, ऐसे में मूल आधार यदि सुदृढ़ हुआ तो ही उस पर मजबूत इमारत खड़ी की जा सकती है। चक्र संस्थान में मूलाधार की स्थिति कुछ ऐसी ही होती है। वहाँ कुंडलिनी रूपी प्रचंड शक्ति का निवास होता है। मनुष्य यदि चाहे तो इसके महान जागरण द्वारा अपने साधारण जीवन का दिव्य रूपांतरण कर सकता है और इतना प्रखर और पराक्रमयुक्त बन सकता है जिसकी उपमा ईश्वर से दी जा सके। ये पशु चेतना का भी केंद्र है, जो इस बात के प्रति सावधान करता है कि यदि हमारा अंतर बलशाली ना हुआ तो पाशविकता के पाश में हम फंस सकते हैं। इसलिए इसका वाहन ऐरावत है, जो इस बात का प्रतीक है कि आदमी में हाथी की तरह मानसिक अधिष्ठाता होनी चाहिए, तभी वो पशु प्रवृत्तियों के जीवन में हावी होने से बच सकता है और उन्हें पोषण और प्रश्रय दे सकता है, जिन्हें देववृत्तियां कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति के रूप में परिष्कृत मूलाधार वास्तव में इन्हीं देववृत्तियां का प्रतीक, प्रतिनिधि और समुच्चय है। इसे भली भांति समझ लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आचार्य जी, साथ में आप ही के साथ रहकर पिछले कुछ समय से मुख्य उपनिषदों को पढ़ने का मौका मिला। जब मुख्य उपनिषदों का पाठ कर रहा था तो मैंने एक बात उसमें देखी, मुझे बड़ी अजीब लगी कि आज के समय में अध्यात्म का जो प्रचलित मतलब है वो चक्रों से और कुंडलिनी से और इन सब चीज़ों से है। और जब मैंने मुख्य उपनिषद पढ़े तो मुझे वहाँ पे इनमें से किसी भी चीज़ का कोई उल्लेख नहीं मिला। तो इन सब चीज़ों का अध्यात्म में प्रवेश कब हुआ? देखो, उपनिषद कहीं कहीं पर नाड़ियों की बात तो करते हैं, पर चक्रों की और कुंडलिनी की बात नहीं करते। ये चीज़ सबसे पहले पाई जाती है बौद्ध ग्रंथों में, करीब 8वीं शताब्दी में, और हिंदू ग्रंथों में इसका प्रवेश करीब 11वीं शताब्दी में हुआ है और इसको विस्तार मिला है अभी 400-500 साल पहले 16वीं शताब्दी में। तो ये चीज़ नई है। इस चीज़ का वास्तव में, जिसको तुम सनातन धर्म कहते हो, उसके केंद्र से बहुत संबंध है नहीं। ये जो शाक्त परंपरा ही है पूरी, ये नई है। लेकिन फिर भी जो बात कही जा रही है कुंडलिनी योग में, वो बात अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि तुम्हारी जो चेतना है वो बिल्कुल नीचे बैठी रहती है, जितना नीचे वो हो सकती है, जितने निचले से निचले स्थान में तुम्हारी चेतना हो सकती है वहीं पर रहती है आमतौर पे। उस चेतना को दर्शाया जाता है कुंडलिनी के माध्यम से, कि एक छोटा सा सांप है जो कुंडली मार के बैठा हुआ है। कहाँ? सबसे निचली जगह पर। सबसे निचली जगह कौन सी है? मूलाधार। मूलाधार कहने से मतलब ही है सबसे निचली जगह। सबसे निचली जगह क्या? जहाँ पे तुम्हारी रीढ़ की आखिरी हड्डी है, वहाँ पर बैठी रहती है तुम्हारी चेतना। समझ रहे हो? फिर अलग अलग चक्र बताए गए हैं। वो जो अलग अलग चक्र हैं वो वास्तव में तुम्हारी चेतना की ही अलग अलग ऊंचाइयों का या अलग अलग स्तरों का नाम है। तो सबसे नीचे बता दिया मूलाधार है। फिर कह दिया कि जहाँ तुम्हारे जननांगों की जड़ होती है वहाँ स्वाधिष्ठान चक्र है। फिर जहाँ तुम्हारी नाभि होती है वहाँ मणिपुर है। फिर जहाँ तुम्हारा हृदय होता है वहाँ पे अनाहत है। फिर जहाँ ये है कंठ, वहाँ विशुद्ध है। फिर यहाँ आँखों के बीच में इस जगह भौं पर, यहाँ कहते हैं आज्ञा चक्र है। और फिर कहते हैं जब सब चक्रों को तुम पार कर लेते हो तो यहाँ ब्रह्मरंध्र है, यहाँ सहस्रार कमल खिलता है। ये बताने का मतलब क्या है? बताने का यही मतलब है कि तुम्हारी चेतना है
जो कि प्राकृतिक तौर पर बिल्कुल नीचे सोई पड़ी रहती है। वही जो कुंडलिनी शक्ति है ना, वही शक्ति मात्र है, वही पार्वती है, वही दुर्गा है। और जैसे हर आम आदमी की चेतना प्राकृतिक रूप से तो देहबद्ध ही होती है। देहबद्ध माने कि प्राकृतिक रूप से हर आदमी यही सोच रहा होता है कि भाई मैं तो शरीर हूँ और शरीर का भोग करके मुझे खत्म हो जाना है, शांति ले लेनी है, मज़े मारने ही करना है। तो चेतना की उस स्थिति को कहते हैं कि तुम मूलाधार में बैठे हो, तुम्हारी कुंडलिनी सक्रिय ही नहीं हुई है, कुंडलिनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन अभी हुआ ही नहीं है। अभी सारा खेल मूलाधार के तल पर ही चल रहा है। मूल आधार सबसे नीचे तुम्हारा, वहीं पे अभी चक्र चल रहा है। फिर जब तुम्हारी चेतना थोड़ी बेहतर होती है, ऊपर उठती है, तो चलो भाई अब वो स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, और फिर ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते एक बार हृदय चक्र पर आ गई तो माना जाता है कि अब जो उच्चतर चक्र हैं तुम्हारे वो सक्रिय हो रहे हैं। अनाहत है, विशुद्ध है, आज्ञा है, ये सब ऊंचे चक्र हैं जो चेतना के चक्र हैं। समझना, शरीर के चक्र नहीं है। शरीर के माध्यम से सिर्फ दर्शाया जा रहा है कि भाई जैसे तुम एक मापदंड ले लो ऐसे और बताओ कि ये चेतना की सबसे ऊंची स्थिति है और ये चेतना की सबसे नीची स्थिति है, तो इस तरीके से ये शरीर ही ले लिया गया। तुम एक डंडा ले करके एक, हाँ इलस्ट्रेशन के लिए तुम एक, अगर इसी बात को एक स्केल ले करके, है ना, एक मापदंड लेकर के भी समझा सकते, तो उसके लिए तुम्हें शरीर लेके ही समझा दिया कि समझ लो ये शरीर है, तो ये मूलाधार है, ये सहस्रार है, और मूलाधार और सहस्रार के बीच में और चक्र होते हैं, और तुम्हारी चेतना को यात्रा करनी है, और उस चेतना को चूंकि ऊपर की ओर ऐसे यात्रा करनी है तो बोल दिया गया कि ये सर्पिणी है, ये सर्पिणी जैसी है, कुंडलिनी है, और वो ऐसे ऐसे यात्रा करेगी। और यही सारी साधना का लक्ष्य है कि तुम्हारी चेतना नीचे से उठ करके ऊपर तक आ जाए, ये कुंडलिनी योग है। तो बात तो सही ही कही जा रही है, लेकिन इसमें तुम भूल ही जाओ कि सारी यात्रा चेतना को करनी है, तो बात सब गड़बड़ा जाएगी। तुम क्या भूल गए कि सारी यात्रा चेतना की, उसका शरीर से थोड़ी कोई संबंध है। तुम सोचने लग गए कि वास्तव में तुम्हारे जननांगों में कुछ होने लगेगा, या नाभि में कुछ होने लगेगा, या यहाँ पर हृदय प्रदेश में कुछ होने लगेगा, या यहाँ कंठ में कुछ होने लगेगा, तो तुम पगला गए। फिर तुम भूल ही गए कि ये सब तो सांकेतिक थे, ये तो बताने के लिए था कि चेतना को ऊपर उठाना है। चेतना कोई वास्तव में थोड़ी रीढ़ की हड्डी के नीचे छुप करके बैठी हुई है, वहाँ वास्तव में थोड़ी कोई सांप बैठा हुआ है। ये तो बात को कहने का एक तरीका है, बात को कहने का एक तरीका भर है। लोग सोचते हैं वास्तव में कुछ है, तो फिर कहते भी हैं जो लोग कुंडलिनी की साधना अभ्यास करते, कहते कुछ होने लगा, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। अरे वहाँ क्या होगा, वहाँ तो जो कुछ हो रहा है वो शारीरिक है। चेतना का संबंध तुम्हारी नाभि से थोड़े ही है, तुम्हारे पेट से थोड़े ही है। दिल में दर्द हो रहा है, लोगों को लगता है जरूर हृदय चक्र हमारा अब खुल रहा है, सक्रिय हो रहा है। गले में बलगम जम गया, उनको लगता है अरे गजब, तो गले वाला चक्र सक्रिय हो रहा है। आंखों में कुछ होने लग गया तो ये नहीं करते कि चश्मा लगाएं, उन्हें लगता है आज्ञा चक्र खुल रहा है। अरे बाबा, बात नाभि की, गले की, आंखों की नहीं है, बात चेतना की है। आम आदमी को समझाने के लिए ये सब विधियां लगाई गई थीं। भूलना नहीं कि भारत देश रहा है किसानों का, और किसान को पढ़ने लिखने से परंपरागत रूप से बहुत मतलब रहा नहीं है। और तंत्र विद्या खास तौर पर विकसित की गई थी उनके लिए जो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकते, वरना तंत्र की ज़रूरत क्या थी। तंत्र का पूरा क्षेत्र विकसित ही उन लोगों के लिए किया गया था जो ज्ञान में रुचि नहीं रखते थे, या फिर जिनका श्लोकों वगैरह से बहुत संबंध बन नहीं पाता था। तो उनको कहा गया कि मुक्ति के अधिकारी तो ये भी हैं, तो इनके लिए तंत्र का रास्ता अच्छा रहेगा। तो अब उसको समझाने के लिए फिर इस तरह के प्रतीक लिए गए। उसको तुम बहुत ज्ञानपूर्ण तरीके से नहीं समझा सकते थे, तो उसको फिर तुमने ऐसे उदाहरण लेकर समझाया कि देखो जैसे ये तुम्हारा शरीर है ना, तो इस शरीर में तुम्हारी जो पूरी ऊर्जा है, चेतना की जो ऊर्जा है, वो एकदम नीचे बैठी रहती है, और हमको उसको बिठा करके बिल्कुल सर में सबसे ऊपर लेकर के आना है, और फिर एक दिन हमें सर के भी पार निकल जाना है।
उसको ऐसे समझाया गया, तो उसको हाँ ठीक है, हमारी एक कोई ऊर्जा है जो यहाँ रहती है, उसको बढ़ाना है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये है, इसका कोई शारीरिक आयाम बिल्कुल भी नहीं है। उस कोटि के व्यक्ति शरीर से ज़्यादा संबंधित रहे होंगे, तो इसलिए उन्हें तंत्र के माध्यम, इसीलिए उन्हें तंत्र के माध्यम समझाया गया। इसीलिए तो तंत्र में फिर मांस का, मदिरा का, मैथुन का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि तंत्र था ही उन लोगों के लिए जो देह भाव में ही ज़्यादा जीवन बिताते थे। तो उनको फिर जो प्रतीक भी बनाकर दिखाया गया, वो देह का ही बनाकर दिखाया गया कि एक चक्र देह में यहाँ होता है, एक चक्र यहाँ होता है, एक चक्र यहाँ होता है। तो इस तरीके से प्रतीक बनाकर दिखाए गए। अब जो प्रतीक विकसित किए गए थे बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए, उन प्रतीकों में आज पढ़े लिखे लोग भी फंसे हुए हैं और उनको लग रहा है कि वास्तव में पेट में कुछ हो रहा है, चक्र सक्रिय हो रहा है। सबसे उच्चतम साधना जो है वो बातों वाली है, ज्ञान साधना। वो तो है ही, क्योंकि तुम्हें बातें ही तो परेशान कर रही हैं। सो जाते हो तो परेशान रहते हो क्या? तो तुम्हारी सारी परेशानी क्या है? बातें। जगते हो जैसे ही वैसे ही दिमाग में बातें सक्रिय हो जाती हैं। सारी परेशानी बातों माने विचारों की ही तो है। बात माने विचार। तो उच्चतम साधना, या ऐसे कह लो कि सबसे सीधी, सबसे डायरेक्ट साधना तो यही है कि बात समझो, बात सुनो, बात समझो, काम हो गया। हाँ 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 हाँ। देखो कौन सी विधि सबसे बढ़िया उपयुक्त है, ये जानने के लिए बार बार तुम्हें पूछना पड़ेगा कि समस्या क्या है। समस्या है मन की अशांति, और मन की अशांति का ही नाम है विचार। मन में विचारों की जो उहापोह कोलाहल चलता रहता है, वही तो समस्या है। तो जब विचार माने बात ही समस्या है, हर विचार कुछ कह रहा है माने हर विचार एक बात है। जब विचार ही समस्या है तो सबसे अच्छी विधि बात ही है। हाँ, जिन पर बात नहीं चलती या जो बात समझने के काबिल ही नहीं होते, उनको फिर बच्चों की तरह दूसरे प्रतीक बनाकर समझाए जाते हैं। वो प्रतीक भी वास्तव में तुम्हें एक बात ही बता रहे हैं, लेकिन जब कोई चीज़ पुरानी पड़ जाती है, कोई प्रतीक, कोई उदाहरण बहुत पुराना पड़ जाता है, तो फिर उसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। दुरुपयोग होना भी शुरू हो जाता है और लोग उसके बारे में भ्रमित भी हो जाते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि वास्तव में चक्र होते हैं, वास्तव में कोई शक्ति ऊपर को बढ़ती है, वास्तव में यहाँ रीढ़ की हड्डी का इस्तेमाल करके कोई शक्ति ऊपर को बढ़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी रीढ़ में खुजली हो रही है तो वो पूरी शारीरिक बात है, उसका चेतना के ऊर्ध्वगमन से कोई संबंध नहीं है। आखिरी सवाल आचार्य जी, जो यहाँ पे ये तर्क आ सकता है और आता ही है कि अगर मन में अत्यधिक विचार आ रहे हैं या फिर आप भयभीत चिंतित हो रहे हैं या आपको एंजाइटी हो रही है, तो इसका संबंध सीधे शरीर से भी है। तो अगर आप शरीर का ध्यान रख लें या फिर कुछ क्रियाएं कर लें तो उससे आपके विचार आने भी रुक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। शरीर का ध्यान रखो, पर भूलो मत कि शरीर का ध्यान मन की सफाई के लिए रख रहे हो। ये ना हो जाए कि शरीर का ध्यान रख रहे हो, शरीर को पोषण दे रहे हो, शरीर की सफाई कर रहे हो और मन की हुई नहीं। मैंने साफ साफ कहा, हर चीज़, हर क्रिया, हर गतिविधि, हर कर्म अपने आप में ध्यान की विधि है और हो सकता है अगर सही नियत से उसका इस्तेमाल किया जाए तो। अगर शरीर की इसलिए कर रहे हो ताकि मन साफ रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर वही हालत होगी कि मीन सदा जल में रहे और धोए बास न जाए। नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। बिल्कुल नहाओ, जो करना है करो, लेकिन जो भी करो याद रखो कि वास्तव में वो किस लिए कर रहे हो। वो इसलिए कर रहे हो ताकि मन साफ रहे, मन पर बोझ ना रहे। अगर ये उद्देश्य याद है तो फिर जो कुछ भी करोगे सही चुनाव करके करोगे और उसका परिणाम भी सही। चक्रों का अर्थ है कि भीतर का जो दूसरा शरीर है, प्राण शरीर, वो 7 जगह से इस शरीर को स्पर्श करता है और उन्हीं 7 द्वारों से इस शरीर को शक्ति मिलती है और प्राण मिलते हैं। पहला चक्र, शरीर के पीछे जो रीढ़ है
उस रीढ़ के पुच्छ में है, सबसे आखिरी हिस्से में। वो बहुत अद्भुत चक्र है, उस संबंध में कुछ हम जानेंगे। सबसे पहला चक्र वहां है और सबसे अंतिम चक्र सिर के ऊपर है। फिर बीच में 5 चक्र और हैं। नंबर 2 का चक्र जनन इंद्रिय के पास है, वो सेक्स ऑर्गन के पास है। वो चक्र ही काम को, सेक्स को प्रभावित करता है और आंदोलित करता है। दूसरा केंद्र नाभि का केंद्र है। नाभि का केंद्र फियर और भय का केंद्र। जैसे जन्नेन्द्रिय का केंद्र सेक्स का केंद्र है, वैसे नाभि का केंद्र भय का केंद्र है। ये शायद आपको ख्याल में आया होगा कि जब भी आप भयभीत होंगे, नाभि डमाडोल हो जाएगी और परेशान हो जाएगी। अगर आप कार चला रहे हैं और एकदम से एक्सीडेंट हो, तो आपके शरीर में जो झटका पहुंचेगा वो नाभि पर पहुंचेगा और कहीं नहीं। अगर कोई आदमी एकदम से आपकी छाती पर छुरा लेके चढ़ जाए, तो सबसे बड़ा झटका नाभि पर पहुंचेगा। नाभि भय का केंद्र है। इसलिए बहुत भय की अवस्था में किसी का मलमूत्र भी छूट सकता है, उसके छूटने का और कोई कारण नहीं। नाभि इतनी सक्रिय हो जाती है कि पेट को खाली करना जरूरी हो जाता है, अन्यथा नाभि सक्रिय नहीं हो सकती। नाभि भय का केंद्र। जिन लोगों के भय का केंद्र बहुत सक्रिय है, उनको थोड़ा नाभि पर ध्यान देना अत्यंत जरूरी है। इसलिए बहुत बहुत प्राचीन समय से जिन लोगों को युद्ध की शिक्षा दी जाती थी, उनके नाभि केंद्र को ही सबल करने की कोशिश की जाती है। भय वहीं पकड़ता है, भय और कहीं भी नहीं पकड़ता। कभी आपको भय खोपड़ी में नहीं पकड़ेगा, जब भी भय पकड़ेगा तब पेट में पकड़ेगा। और स्त्रियां ज्यादा भयभीत होती हैं, उसका कुल कारण इतना है, उसका कुल कारण इतना है कि स्त्री को पेट में गर्भ रखना पड़ता है और उसका नाभि केंद्र निरंतर निरंतर निर्बल और कमजोर होता चला जाता है। स्त्री और पुरुष के बीच भय का और कोई भेद नहीं है। और इसलिए पश्चिम में जैसे जैसे स्त्रियां बच्चों को पैदा करने से इंकार कर रही हैं, उनका भय समाप्त होता चला जा रहा है। अगर स्त्रियां कुछ समय तक बच्चे देना बंद कर दें, तो वे करीब करीब पुरुषों जैसी हालत में खड़ी हो जाएंगी। इसलिए दुनिया के जिन कौमों में भी स्त्रियां पुरुषों जैसी होने की कोशिश कर रही हैं, वहां वो मां बनने से इंकार करना शुरू कर देंगी, क्योंकि पुरुष नहीं बना जा सकता जब तक कि मां बनने की प्रक्रिया जारी है। क्योंकि वो जो मां बनने की स्थिति है, वही सारे व्यक्तित्व को भय से भर देती है। वो जो नाभि केंद्र है, वो भय का केंद्र है। जब आप भयभीत होंगे, तब आपका पाचन एकदम खराब हो जाए। चिंतित होंगे, पाचन खराब हो जाए। इसीलिए चिंता और भय के कारण दुनिया में आज बहुत भय है और बहुत चिंता है। अल्सर की बीमारी का और कोई कारण नहीं होता। जितना भयभीत और चिंतित आदमी होगा, पेट की सारी व्यवस्था धीरे धीरे विकृत और खराब होती चली जाएगी। ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर काम केंद्र सक्रिय हो, तो आदमी जिस धर्म को जन्म देगा या जिस तरह के धर्म को मानेगा, वो धर्म किसी न किसी तरह सेक्सुअल आर्गी का धर्म होगा। सबसे प्राचीन धर्म के जो प्रतीक हैं, वो जन्नेन्द्रिय के प्रतीक हैं, फैलिक। जैसे शंकर का शिवलिंग, या यूनान में या रोम में या मिस्र में जो प्राचीनतम, मेसोपोटामिया में, बेबीलोन में, सीरिया में या हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो सबसे प्राचीनतम जो मूर्तियां मिली हैं, वे सब फैलिक, वे सब जन्नेन्द्रिय के ही प्रतीक हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आज से कोई 20,000 वर्ष पहले जो भी दुनिया में सभ्यता थी, वो चूंकि अभी जानवरों से बहुत आगे विकसित नहीं हुई थी, इसलिए भगवान का प्रतीक भी जन्नेन्द्रिय ही हो सकती थी। वही केंद्र सबसे ज्यादा सक्रिय था। उस केंद्र के बाद जैसे जैसे मनुष्य थोड़ा बलशाली हुआ,
और थोड़ा पार हुआ वासना के, और भी उसने कुछ सोचना शुरू किया, भगवान की जो प्रतिमा बननी शुरू हुई वो भयभीत करने वाले भगवान की थी। ओल्ड टेस्टामेंट में या पुराने भगवान के जो रूप हैं रुद्र के, वो सारे के सारे रूप घबराने वाले, डराने वाले रूप। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य का जो दूसरा केंद्र है भय का, उस भय के केंद्र ने भयभीत करने वाले भगवान को जन्म दिया है। वो जो मंदिरों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने वाला आदमी है, भगवान के चरणों में सिर रखने वाला आदमी है, जो कपता है और कहता है भगवान बचाओ, अगर वो थोड़ा भी ध्यान रखेगा तो उसे पता चलेगा कि उस प्रार्थना करने के क्षण में उसकी नाभि का केंद्र सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। दुनिया जितनी शिक्षित होगी, जितना दुनिया में भय कम होगा, उतना ही पूजा और प्रार्थना करने वाले धर्म जमीन से अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे, क्योंकि वे धर्म नाभि के केंद्र से विकसित होते हैं। अगर नाभि का केंद्र मजबूत हुआ तो वो विलीन हो जाएगा। मंदिरों में पुरुषों की बजाय स्त्रियां ज्यादा दिखाई पड़ती हैं, उसका कोई और कारण नहीं है, उनका नाभि का केंद्र पुरुषों से ज्यादा अच्छी है। जहां एक पुरुष होगा वहां कम से कम 4 स्त्रियां मंदिर में होंगी। सारे मंदिर स्त्रियां चलाती, सारे साधु संतों को स्त्रियां चलाती। भय वाला भगवान उन्हें अपील करता है, उन्हें सार्थक मालूम पड़ता है। इस पर ध्यान जाना जरूरी है कि जो आदमी भी जीवन में बहुत भयभीत हो, उसे ध्यान के साथ नाभि के केंद्र पर थोड़े प्रयोग करने जरूरी होते हैं। उस केंद्र को मजबूत करने के सुझाव देने जरूरी होते हैं। और ये बड़े मजे की बात है कि ये केंद्र चूंकि प्राणों के केंद्र हैं, विद्युत के केंद्र हैं, ये मात्र सुझाव से परिवर्तित हो जाते हैं। इनके लिए कुछ और करना नहीं पड़ता। उसके बाद तीसरा केंद्र हृदय का केंद्र है, वो राग का केंद्र है, मोह का केंद्र है, लगाव का केंद्र है। जो लोग तीसरे केंद्र से प्रभावित होते हैं वे किसी न किसी तरह के भक्ति वाले धर्म में दीक्षित हो जाएंगे, जहां राग मोह उस तरह के आसक्ति की पकड़ने की संभावना हो। ये तीसरे केंद्र पर भी ध्यान रखना जरूरी है, इसे भी समझ लेना जरूरी है कि वो क्या क्या कर सकता है। वो भी बहुत सक्रिय है, पूरब के मुल्कों में बहुत सक्रिय है, पश्चिम के मुल्कों में कम होना शुरू हुआ है। इसलिए पश्चिम के मुल्कों में परिवार टूट रहा है। परिवार के टूटने को कभी नहीं रोका जा सकता पश्चिम में, जब तक कि उनके हृदय के केंद्र को मजबूत करने की कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया में दीक्षित न किया जाए। परिवार वहां टूटता ही चला जाएगा, क्योंकि राग का केंद्र टूट गया है, या टूट रहा है, या शिथिल हो गया, या निष्क्रिय। पूरब के मुल्कों में भी घटना शुरू हो गई है। और ये भी ध्यान रहे कि ये केंद्र भी पुरुष की बजाय स्त्री का ज्यादा सक्रिय है, इसलिए परिवार को बनाने वाला पुरुष नहीं है, परिवार को बनाने वाली स्त्री। इस भूल में कोई न रहे कि परिवार पुरुष ने निर्मित किया है। पुरुष परिवार निर्मित कर ही नहीं सकता। परिवार पुरुष के बावजूद निर्मित हो गया है। पुरुष तो परिवार से प्रतिपल भागने की चेष्टा में रत है। वो तो प्रतिपल भाग जाना चाहता है। उसका कोई राग का केंद्र उतना तीव्र नहीं है। स्त्री ने सारी की सारी सभ्यता खड़ी की है, परिवार और घर उसने खड़ा किया है। पुरुष जन्म से खानाबदोश है, वो भटकने वाला है, वो भटकता रहे उतना सुखी होगा, जितना भटके उतना सुखी होगा। स्त्री एक जगह खूंटी गाड़ के बैठ जाना चाहती है, भटकना उसे बहुत कठिन मालूम पड़ता है। भटकना उसके मन की बात नहीं है। कहीं वो लगाव बांध ले, कोई छोटी जमीन हो, कोई छोटा मकान हो जहां वो बैठ जाए। और इसीलिए परिवार कैसा ही परिवार हो, पुरुष उसमें कभी भी केंद्र नहीं है, वो उसकी परिधि पर घूमता रहता है, उसकी परिधि स्त्री बन जाती। वो जो केंद्र है राग का, उस केंद्र पर भी विचार करना समझना जरूरी है कि मेरे व्यक्तित्व में बहुत महत्वपूर्ण है या नहीं। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि ये केंद्र क्या काम करते हैं, फिर हम आगे उसकी बात को सोच सकते हैं कि उनसे और क्या काम लिया जा सकता है। उस केंद्र के बाद
कंठ का केंद्र है, ये केंद्र व्यक्तित्व को वाणी देता है, विचार भी देता है। और जिन लोगों का कंठ का केंद्र बहुत सक्रिय है, उनका जीवन अक्सर सिर्फ विचार करने में, बातचीत करने में खो जाता है, वे कुछ और नहीं कर पाते। मौन की साधना इस कंठ के केंद्र को निष्क्रिय करने की साधना है। उसके बाद दोनों आंखों के बीच वो छठवां केंद्र है, वो आज्ञा चक्र है। वो बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। उस चक्र के द्वारा ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को रूपांतरित करता है या रूपांतरित कर सकता है। लेकिन हमारे आज्ञा चक्र भी बहुत क्षीण है। हम अपने को कोई आज्ञा ही नहीं दे सकते हैं। अगर एक आदमी रात को तय करता है कि कल सुबह 4 बजे उठूंगा, सुबह 4 बजे पाता है कि वो खुद ही कह रहा है कि आज रहने दें, बहुत सर्दी है, फिर कल देखेंगे। सुबह उठ के पछताता है और कहता है कि मैंने तय किया था कि 4 बजे उठना है, फिर ये क्या हो गया, आज कसम खाता हूं कि आज जरूर उठूंगा, अब भूलूंगा नहीं। 4 बजे फिर रात, और फिर वो अपने को कहता है कि नहीं, आज जाने दो, फिर कल देखेंगे। सुबह फिर पछताता है। बात क्या है? एक आदमी एक वचन देता है और पूरा नहीं करता, एक आदमी तय करता है ये करूंगा और नहीं कर पाता है। इस सब के पीछे कारण क्या है? इस सब के पीछे एक ही कारण है, वो जो आज्ञा चक्र है, संकल्प का जो विल का केंद्र है, वो विल का केंद्र हमारा एकदम शिथिल है या ना के बराबर। ध्यान करते वक्त दोनों आंखों के मध्य में ध्यान होना चाहिए। वहां ध्यान होने से आप जो भी करेंगे वो मजबूती से और गहराई से भीतर प्रविष्ट होगा। ध्यान वहां रहेगा तो जितनी तीव्रता से आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। यह आपने ख्याल किया होगा कि ये जो चक्र है, जब भी आपको निर्णय करना पड़े, कोई डिसीजन लेना पड़े, तो आपके सबसे ज्यादा भार आपकी दोनों आंखों के बीच में पड़ेगा। जब भी आपको कोई निर्णय करना पड़े, कोई निर्णय लेना पड़े कि मैं क्या करूं, तो मस्तिष्क पर उस जगह भार पड़ेगा जहां मैं कह रहा हूं, दोनों आंखों के बीच में। क्योंकि वहीं डिसीजन लिए जाते हैं, वहीं आज्ञाएं ली जाती हैं, वहीं संकल्प किए जाते हैं। और जो व्यक्ति वहां संकल्प लेने में समर्थ हो जाता है, उसके संकल्प पूरे होने शुरू हो जाते हैं। वो जो वहां निर्णय करता है, वो निर्णय पूरे होने शुरू हो जाते हैं। वो जो वहां चाहता है अपने व्यक्तित्व में, वो फर्क होने शुरू हो जाते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे व्यक्तित्व को बदलने के लिए बहुत काम करने का उतना सवाल नहीं है जितना संकल्प करने का सवाल है। संकल्प सूत्र है व्यक्तित्व को बदलने का, काम नहीं। लेकिन संकल्प होना चाहिए पूर्ण, और पूर्ण संकल्प शरीर के और किसी कोने पर नहीं लिया जाता, पूर्ण संकल्प आज्ञा चक्र में लिया जाता है। इसलिए समस्त ध्यान की प्रक्रियाएं आज्ञा चक्र के पास ही घूमती हैं, केंद्रित होती हैं, क्योंकि ध्यान वहीं से गहरा प्रविष्ट हो सकता है और अंतस में जा सकता है। अगर आप अफ्रीका के जंगली आदमियों से पूछें, या ऑस्ट्रेलिया के बुशमैन से पूछें, या अमेज़न के जंगलों में रहने वाले आदिवासी से पूछें, तो आप हैरान हो जाएंगे एक बात जानकर। जब पहली बार इन आदिवासियों को यह खबर लगी कि दुनिया के दूसरे लोग सिर से सोचते हैं, तो बहुत हंसने लगे। उन्होंने कहा, सिर से कोई सोच ही नहीं सकता, हम तो पेट से सोचते हैं। आदिवासी पेट से ही सोचता है। वो जो मैंने नाभि का चक्र कहा, उसी से सोचता है। वो अभी पशुओं से बहुत ज्यादा विकसित हालत में नहीं। हजारों साल तक करोड़ों लोग यही समझते रहे हैं कि सोचने की प्रक्रिया पेट में होती, बैली में होती, सोचने की प्रक्रिया बुद्धि में नहीं होती। और हम में से भी बहुत ही कम लोग सिर से सोचते हैं।
जितने भी विश्वास करने वाले लोग हैं वो पेट से सोचते हैं, वो कभी सिर से नहीं सोचते, क्योंकि विश्वास करने के लिए सोचना ही नहीं पड़ता है। और इसलिए जो आदमी विश्वास ही किए चला जाता है उसके ऊपर के चक्र कभी विकसित नहीं होते, उसके नीचे के चक्र ही रह जाते हैं, वही सक्रिय रह जाते हैं। इसलिए मैं निरंतर विरोध करता हूं कि किसी पर श्रद्धा मत करना, किसी पर विश्वास मत करना, क्योंकि जब तक कोई स्वयं सोचना शुरू ना करे उसके सोचने के अपने चक्र सक्रिय नहीं होंगे, और अपने चक्र सक्रिय न हो तो व्यक्ति करीब करीब हवा में भटकता हुआ एक पत्ते की भांति रह जाता। उसके पास ना अपनी कोई विल है, ना अपना कोई संकल्प है, ना अपनी कोई दृढ़ स्थिति है, उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, वो किसी के पीछे चल रहा है। दुनिया के नेता आदमी को जितना नुकसान पहुंचाते हैं उतना और कोई नहीं पहुंचाता, क्योंकि दुनिया के सब नेता ऑर्डर्स देते हैं और आपसे कहते हैं आपको सिर्फ स्वीकार करना है। दुनिया के गुरु आज्ञाएं देते हैं और लोगों से कहते हैं आपको स्वीकार करना है। आपका अपने आज्ञा का चक्र कभी विकसित नहीं हो पाता। दुनिया में जो इतनी मनुष्य जाति दीनहीन दिखाई पड़ती है, इस दीनहीनता में सबसे बड़ा कारण यह है कि हम मनुष्य जाति को आज्ञाएं देते हैं, उसकी अपनी आज्ञा की क्षमता को विकसित नहीं होने देते। छोटे से बच्चे को हम आज्ञाएं देना शुरू करते हैं, ये करो और ये मत करो। हम कभी इसकी फिक्र नहीं करते कि उसकी अपनी चिंतना, अपना डिसीजन, अपना निर्णय विकसित हो सके। उस बच्चे का आज्ञा चक्र कभी भी विकसित नहीं हो पाता, वो अधूरे रह जाता। और अगर आज्ञा चक्र विकसित न हो तो आदमी का व्यक्तित्व ही विकसित नहीं हो पाता है। बच्चों को हम समझाते हैं ऐसे बनो, लेकिन हम ये भूल ही जाते हैं वे बच्चे वैसे कभी नहीं बनेंगे। वे बन सकते हैं, लेकिन उनके बन सकने के लिए उनके चक्रों पर ध्यान देना पड़ेगा जिनसे व्यक्तित्व निर्मित होता है। जो माँ बाप जानते हैं, जो शिक्षक जानते हैं, वो बच्चे के मस्तिष्क के आज्ञा चक्र पर पूरा श्रम करेंगे। ये शिक्षा बहुत अधूरी और बहुत बेमानी है, क्योंकि इस शिक्षा में मनुष्य के बुनियादी सूत्रों के संबंध में कोई चिंतन नहीं है, कोई विचार नहीं है। अगर हम बच्चों की यूनिवर्सिटी तक आते आते उनके आज्ञा चक्र को, उनके संकल्प को विकसित कर सके, हम सारी दुनिया को बदल देंगे। एक नई दुनिया और एक नया आदमी पैदा हो जाए। एक आदमी जिसमें बल है, एक आदमी जो सोचता है वैसा करता है, वैसा कर सकता है, एक आदमी जिसमें साहस, एक आदमी जिसमें की हिम्मत, जिसमें करेज। लेकिन वो हम हो नहीं सकता, क्योंकि जिस चक्र से वो सारी चीजें आती हैं वो चक्र ही हमारा सोया रह जाता है। कुंडलिनी योग मूल रूप से सबसे जोखिम भरा योग है। मैं जोखिम भरा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली भी है। सबसे शक्तिशाली हमेशा सबसे खतरनाक भी होता है। कुंडलिनी योग आपको कुछ दिनों के भीतर बदल सकता है। अचानक अभ्यास के 2 दिनों बाद ही आप अपने ही घर में एक अजनबी की तरह महसूस करेंगे, क्योंकि यह आपके बारे में सब कुछ बदल देगा। कुंडलिनी क्या है? अभी मैं बोल रहा हूं, यह कुंडलिनी है। आप सतर्क हैं और सुन रहे हैं। अगर आप सतर्क होकर सुन रहे हैं, That is Kundalini. यह कुंडलिनी है। एक फूल खिल रहा है, वो कुंडलिनी है। एक कुत्ता भौंक रहा है, वो भी कुंडलिनी है। या दूसरे शब्दों में, अस्तित्व की मौलिक जीवन शक्ति को हम कुंडलिनी कहते हैं। अब सिस्टम के भीतर, मानव प्रणाली के भीतर, अगर आप इसे एक तरह के जीवन पैकेज के रूप में देखें तो यह जीवन का एक टुकड़ा है। जीवन का यह टुकड़ा एक खास तरीके से इस ऊर्जा की परतों के साथ पैक किया गया है।
ऊर्जा का एक आयाम तुरंत जीवित हो जाता है क्योंकि यह आपके अस्तित्व की प्रक्रिया के लिए जरूरी है। ऊर्जा के अन्य आयाम तब तक जीवित नहीं होंगे जब तक आप उनके बारे में कुछ नहीं करते, जब तक आप उनके बारे में जागरूक नहीं हैं और उन्हें एक खास तरीके से सक्रिय नहीं करते, तब तक वे अस्तित्व में नहीं आते। वे शांत रहते हैं। निष्क्रिय ऊर्जा उस ऊर्जा से बहुत बड़ी है जो अभी उपयोग में है। अपना जीवन चलाने के लिए, एक भौतिक जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए, एक पूर्ण भौतिक और बौद्धिक जीवन जीने के लिए आपको चक्रों में से बस 21 चक्रों को सक्रिय करना जरूरी है। इन 114 में से अगर 21 सक्रिय हैं तो आप पूरा जीवन जिएंगे। आप किसी भी कमी को महसूस नहीं करेंगे। आप एक पूरा भौतिक जीवन जिएंगे। आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। आप सोचेंगे कि आप एक बड़ी सफलता हैं, लेकिन आप केवल 21 हैं, जो कि 20% से कम। 20% से कम में भी आप बिना किसी कमी के पूर्ण जीवन महसूस करेंगे। जीवन का बाकी प्रतिशत वो किस बारे में है? अगर आपका इरादा सिर्फ अच्छे से जीने का है तो इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आप ऊर्जा के इस आयाम को सक्रिय करते हैं तो जीवन के अन्य आयाम खुल जाएंगे। एक बात यह है कि क्या आप उन आयामों के लिए तैयार हैं? सवाल यह नहीं है कि यह अच्छा है या बुरा, सवाल यह है कि क्या आप उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि भले ही सबसे अच्छी चीजें आपके जीवन में आएं, पर आप उनके लिए तैयार न हो तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो क्या आप तैयार हैं? यह पहला सवाल है। अगर आप तैयार हैं तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इसे कैसे सक्रिय कर सकते हैं? ऐसा करने के कई तरीके हैं, कई तरीके। लेकिन कुंडलिनी योग, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। कुंडलिनी योग मूल रूप से सबसे जोखिम भरा योग है। मैं जोखिम भरा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली भी है। सबसे शक्तिशाली हमेशा सबसे खतरनाक भी होता है अगर गलत तरीके से किया जाए तो। अभी दुनिया में कई प्रकार की ऊर्जाएं हैं। बिजली को भी कई अलग अलग तरीकों से पैदा किया जा रहा है। एक तरीका है कि हम इसे परमाणु रिएक्टरों के माध्यम से करते हैं। यह ऊर्जा उत्पादन का सबसे कारगर तरीका है जिसे हम अभी जानते हैं, लेकिन यह सबसे खतरनाक तरीका भी है ना? जब चीजें गलत हो जाती हैं तो वे गंभीरता से गलत हो जाती हैं। जब चीजें सही होती हैं तो यह दुनिया में ऊर्जा का उत्पादन करने का वाकई सबसे आसान और अच्छा तरीका है, परमाणु ऊर्जा। लेकिन जब यह खराब हो जाता है तो यह वास्तव में इस तरह खराब हो जाता है कि आप इसे ठीक नहीं कर सकते। कुंडलिनी योग भी ऐसा ही है। यह सबसे शक्तिशाली है पर यह सबसे खतरनाक है। जरूरी तैयारी और मार्गदर्शन के बिना, विशेषज्ञ मार्गदर्शन, निरंतर मार्गदर्शन और देखरेख के बिना किसी को कभी इसका प्रयास नहीं करना चाहिए। पर समस्या यह है कि इस पर किताबें लिखी गई हैं और सभी उच्चतम योग करना चाहते हैं। कोई भी ए से शुरू नहीं करना चाहता, सब जी के साथ वर्णमाला शुरू करना चाहते हैं। यह रवैया अपने आप में ही खतरनाक है। जो शक्ति जीवन में परिवर्तन ला सकती है वो जीवन का विनाश कर सकती है, सिर्फ इसलिए कि जरूरी प्रतिबद्धता, समर्पण, ध्यान और समझ के बिना इसे किया जा रहा है। कुंडलिनी ऊपर उठने से, अगर कुंडलिनी ऊपर उठती है तो आपके जीवन के आयाम इतनी तेजी से बदलेंगे कि आपको बाहर भी जल्दी बदलाव लाने के लिए तैयार होना चाहिए, वरना चीजें बड़े पैमाने पर बिखर जाएंगी। शास्त्रीय यौगिक परंपराओं में हम पारिवारिक स्थितियों में रहने वाले लोगों को एक प्रकार का योग सिखाते हैं। एक अन्य प्रकार का योग है जो हम तपस्वियों को सिखाते हैं। ईशा में हमारे पास दोनों रूप हैं। हमारे पास तप योग है और सामान्य योग भी है। हम आपको तपस्वी योग कभी नहीं सिखाएंगे। यह योग का सबसे शक्तिशाली तरीका है, लेकिन इसमें अनुशासन और फोकस की जरूरत होगी जो आप अपने सामान्य जीवन में नहीं कर पाएंगे। अगर आप उस तरह का योग करते हैं
तो यह आपके बाहरी जीवन को तुरंत तोड़ फोड़ देगा। अब यह योग आपके जीवन में जोड़ तोड़ करने के लिए नहीं बनाया गया है, यह आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। जब जीवन बेहतर होता है, जब चीजें बेहतर होती हैं, आप अधिक पैसा कमाते हैं, आपका बिजनेस बेहतर हो रहा है, आपका पेशा बेहतर हो रहा है, आमतौर पर दुर्भाग्य से परम की तलाश करने की आपकी लालसा धीमी हो जाती है। हाँ, तो वास्तविक अर्थों में यह तरीका अच्छा नहीं है, पर यह आज की दुनिया में काम करने का एकमात्र तरीका है, और यह एकमात्र तरीका है जो अधिकांश लोगों के लिए कारगर होता है। बहुत कम लोगों के लिए हम इसे अन्य तरीकों से कर सकते हैं। हम इन सभी चीजों को दरकिनार कर सकते हैं और बस बहुत ही शक्तिशाली तरीके से काम कर सकते हैं, पर यह उनके आसपास के सभी सामाजिक ढांचों को खत्म कर देगा जो हर किसी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये विभिन्न आयाम हैं। अगर कुंडलिनी योग का अभ्यास करना है तो आपको एक निश्चित प्रकार के वातावरण में होना चाहिए। आप सामाजिक परिस्थितियों में रहकर कुंडलिनी योग नहीं कर सकते, वरना कुंडलिनी योग के नाम पर आप कुछ सरल कर रहे हैं, क्योंकि कुंडलिनी योग आपको कुछ दिनों के भीतर बदल सकता है। अचानक अभ्यास के 2 दिनों बाद ही आप अपने ही घर में एक अजनबी की तरह महसूस करेंगे, क्योंकि यह आपके बारे में सब कुछ बदल देगा। क्या हम कुंडलिनी ऊंचा उठा सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि मददगार माहौल बनाया जाए ताकि यह धीरे धीरे बढ़े। दूसरा तरीका इसे इस तरह भड़काना है कि यह जल्दी से बढ़ जाए। अगर यह जल्दी से बढ़ जाती है तो सब कुछ नाटकीय रूप से बदल जाता है। अगर यह धीरे धीरे बढ़ती है तो बदलाव धीरे धीरे होगा। आप समय के साथ बदलाव संभाल पाएंगे। लेकिन अगर यह बहुत जल्दी होता है तो आप बदलाव संभाल नहीं पाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे चीजें बिखर रही हैं। तो ऐसा करने के अलग अलग तरीके हैं। कितने तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं। मैं सभी तरीके नहीं बताऊंगा। ऐसा करने के कई तरीके हैं। मूल रूप से इसे करने के 112 तरीके हैं। 112 तरीके हैं जिनसे आप इसे अपना सकते हैं। आधार से इसके लिए आपको ढांचे को जानना होगा, वरना यह बहुत लंबा हो जाएगा। इन 114 चक्रों में से 7 ऐसे हैं जिन्हें हम 7 आयामों के रूप में पहचानते हैं। इनमें से 6 शरीर के भीतर हैं, 1 भौतिक शरीर के बाहर है। इसलिए अगर आप इन 112 तरीकों को अपनाते हैं तो आप 6 चक्रों को संभाल लेंगे, 7वें को आप संभाल नहीं सकते। 112 तरीके हैं जिनसे आप एक चक्र को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम आज्ञा कहते हैं। लेकिन आज्ञा से सहस्त्रार तक कोई रास्ता नहीं है। इसका कोई तरीका नहीं है। आपको बस एक खाई में कूदना है। अगर आपको खाई में कूदना है तो आपको पागल होना चाहिए या आपको किसी पर जबरदस्त भरोसा होना चाहिए। कोई व्यक्ति कूदो कहता है और आप कूद रहे हैं क्योंकि आपको किसी पर इतना गहरा भरोसा है। लेकिन जब वो जंप कहता है तो ये आपके लिए अच्छा ही होगा। आप बस एक बिना तल के गड्ढे में कूद जाते हैं। तो मूलाधार से आज्ञा तक की यात्रा, वहां पहुंचने के 112 रास्ते हैं, पर वहां से वहां तक कोई रास्ता नहीं है। यह सिर्फ एक छलांग है। वो विश्वास में, भक्ति में या पागलपन में हो सकता है। चुनना आपको है। क्या आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है? इस प्रश्न को कमेंट सेक्शन में लोग बार बार पूछते हैं। उनको विश्वास ही नहीं होता कि आज के इस आधुनिक युग में भी किसी की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। वे धार्मिक ग्रंथों में कुंडलिनी जागरण के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ग्रंथों तक ही इस ज्ञान को सीमित मानकर छोड़ देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कुंडलिनी योग सबसे खतरनाक योग, तो कुछ लोग कहते हैं
भूल कर भी कुंडलिनी शक्ति को जागृत मत करना, बहुत पछताओगे। लोगों ने कुंडलिनी शक्ति जागरण को हवा बना रखा है। कुंडलिनी शक्ति जागरण के कुछ लक्षण होते हैं, वे लक्षण ही बताएंगे कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है या नहीं। लेकिन मैं जो लक्षण आपको बताऊंगा, वे लक्षण केवल ध्यान के साधकों के शरीर में दिखाई पड़ते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो किसी आश्रम में शक्तिपात लेकर अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करा चुके हैं और उनकी शक्ति 7 चक्रों में से किसी एक चक्र में जाकर अटक चुकी है और वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके शरीर में कई प्रकार के साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं और वे इस कुंडलिनी शक्ति से परेशान हो चुके हैं। मैं बात करूंगा उन साधकों के बारे में जो ध्यान में कुंडलिनी शक्ति जागरण का अनुभव करते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति जागरण के शारीरिक और मानसिक स्तर पर कई लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको शारीरिक लक्षणों के बारे में बताऊंगा और शारीरिक लक्षण में भी वे लक्षण जो साधक को अपने शरीर में महसूस होते हैं, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जो साधक के शरीर में एक ऑटोमेटिक क्रिया के रूप में, पूरे शरीर में मूवमेंट के रूप में वे महसूस करते हैं। उनके पूरे शरीर को कुंडलिनी शक्ति झकझोर कर रख देती है। कुंडलिनी शक्ति जागरण उतना ही आसान है जितना सहज, सरल और आसान है ध्यान। ध्यान में साधक की कुंडलिनी शक्ति स्वयं ही जागृत होने लगती है। तो ध्यान का वह साधक जिसको ध्यान घटित होता है, वह प्रतिदिन की तरह हर रोज ध्यान साधना करता है और किसी दिन अचानक उसके शरीर में कई प्रकार की ऑटोमेटिक क्रियाएं अपने आप होने लगती है और ये ऑटोमेटिक क्रियाएं आउट ऑफ कंट्रोल होती है। साधक को उसकी समझ में कुछ नहीं आता। साधक जब ध्यान से बाहर आता है तो वह सोच में पड़ जाता है, आश्चर्यचकित होता है और उसके मन में कुछ उत्सुकता भी होती है कि आखिर ये क्रियाएं ऑटोमेटिक उसके शरीर में कैसे हो रही है। साधक ध्यान को लेकर बहुत ही गंभीर हो जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि कहीं ये सभी मेडिटेटिव मूवमेंट एक्सरसाइज यानी ऑटोमेटिक क्रियाएं होते हुए कोई देख न ले और वह दरवाजा बंद करके ध्यान साधना करने लगता है। साधक जब ध्यान की गहराई में पहुंचता है, उसके दोनों नासिका छिद्रों से सांस चलने लगती है और वह पूरे भरपूर रूप से अपनी सांसों की गहराई को महसूस करता है। वह जब अपनी सांसों को अंदर भरता है महसूस करते हुए, तब उसकी गर्दन अपने आप पीछे की तरफ झुकने लगती है और उसके कंठकूप और पूरी गर्दन के आसपास के क्षेत्र में एक गर्माहट सी महसूस होती है। वह भरपूर सेंसेशन महसूस करता है। ध्यान में साधक के रीढ़ की हड्डी अपने आप ही सीधी होने लगती है और उसके रीढ़ की हड्डी में एक सरसराहट सेंसेशन महसूस होता है और वह ध्यान मग्न होता चला जाता है। दोनों भावों के बीच आज्ञा चक्र के पास चींटी चलने जैसा सेंसेशन और गुदगुदी होती है और वह आनंद भाव में खोता चला जाता है। कभी कभी सिर के तालू में गुदगुदी होती है तो कभी अचानक उसका गुद्दा द्वार अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है और उसके चेहरे की भाव भंगिमा बदल जाती है। उसके चेहरे पर एक चमक होती है। पूरा शरीर ध्यान की चेतना में, शून्यता में तरंगित होते रहता है। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो साधक के शरीर में कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं, उसके पूरे शरीर को ही झकझोर कर रख देती है। जैसे साधक का सिर ध्यान में अचानक गोल गोल घूमने लगता है, तो कभी बाएं दाएं घूमता है तो कभी ऊपर नीचे की तरफ घूमता है। कुंडलिनी शक्ति जब सिर में प्रवेश करती है तो ऊर्जा
कभी आज्ञा चक्र तो कभी सहस्त्रार तो कभी बिंदु चक्र में ट्रांसफर होती है और इसी के कारण साधक के शरीर में कई सारे मूवमेंट्स अपने आप ही होने लगते हैं। आज्ञा चक्र में खिंचाव के कारण साधक की दोनों आंखें दोनों भौहों की तरफ बीचों बीच अपने आप ही ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ खिंच जाती है और साधक को शांभवी मुद्रा ऑटोमेटिक लगने लगती है। तो कभी ध्यान में अचानक साधक की दोनों आंखें बिल्कुल इस प्रकार सीधे खुल जाती हैं और साधक की आंखें किसी एक बिंदु पर टिक जाती हैं और साधक की आंखें बिल्कुल सीधे देखती है लेकिन आंखों को कुछ दिखाई नहीं पड़ता और साधक का शरीर और मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। तो कभी ध्यान में साधक की आंखें अपने आप खुलती हैं और नीचे की तरफ नासिका के निचले भाग की तरफ अग्र भाग की तरफ निचले सिरे की तरफ अपने आप ही देखने लगती है और साधक को ध्यान में ऑटोमेटिक ही नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा लग जाती है। तो कभी ध्यान में अचानक साधक की जीभ अपने आप ही नीचे की तरफ खींचती हुई चली जाती है और अचानक ऑटोमेटिक अपने आप ऊपर की तरफ मुड़कर उल्टा मुड़कर तालू से जाकर लग जाती है और इस प्रकार ऑटोमेटिक साधक को खेचरी मुद्रा लगने लगती है। तो कभी अचानक साधक के कंठकूप के पास अचानक बहुत ही जबरदस्त खिंचाव होता है और एक जोर से आवाज निकलती है और ऑटोमेटिक साधक को ऊर्जाई प्राणायाम अपने आप ही होने लगता है। कुंडलिनी शक्ति जब साधक के दोनों हाथों में पहुंचती है तो साधक के दोनों हाथों के 10 अंगुलियों के फिंगर टिप्स अपने आप ही मोटे होने लगते हैं और दोनों हाथों की हथेलियां विद्युत की गति से अपने आप ही जोर जोर से हिलने लगते हैं। तो कभी ध्यान में साधक के दोनों पैरों की अंगुलियां अपने आप ही चटकने लगती है। ध्यान में जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो साधक के मन पर भी इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और साधक एक परम आनंद की स्थिति प्राप्त करता है। ध्यान से वापस आने के बाद भी साधक के चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान हमेशा बिखरते रहती है। साधक परम शांति, परम सुख और चरम संतुष्टि का भाव प्राप्त करता है। उसके चेहरे पर एक चमक और उसका अद्भुत आभा मंडल होता है। साधक अपने दैनिक जीवन में भी बिल्कुल सीधा सरल स्वभाव का होता है। वह जीवों पर दया करता है। करुणा और समता का भाव उसके आंखों में स्पष्ट झलकता है। वह बिल्कुल सीधा सरल और स्वाभाविक होता है। उसके स्वभाव में बिल्कुल बनावटीपन नहीं होता, इसीलिए वह बनावटी लोगों से बिल्कुल दूर होता है। किसी भी बात को वह बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलता। वह भीड़ भड़ाके से हमेशा दूर होता है, पर उसका आकर्षक व्यक्तित्व खुद ही लोगों को अपनी तरफ खींचता है और वह हमेशा सीधे सरल लोगों के संपर्क में होता है। बच्चों की तरह चेहरे पर मुस्कान और उसके पूरे स्वभाव में एक बालकपन झलकता है। जिस साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है उसे अद्भुत स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। वह कभी बीमार नहीं पड़ता। प्रतिदिन की ध्यान साधना में कुंडलिनी शक्ति साधक के इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई प्रकार की ऑटोमेटिक कुंडलिनी क्रियाएं कराकर बूस्टअप कर देती है और उसके ओवरऑल पूरे हेल्थ को टोन अप करती है। तो यदि आप ध्यान के साधक हैं और आपको भी ध्यान में इस प्रकार की कई ऑटोमेटिक क्रियाएं हो रही हैं तो आप समझ लें आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। तो आप प्रतिदिन ध्यान करें। ध्यान में एक दिन आपको कुंडलिनी जागरण का अनुभव अवश्य होगा। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना। ऊर्जा इकट्ठी न हो तो तू कैसे ब्रह्म को जानेगा? ब्रह्म को जानने के लिए
ऊर्जा चाहिए, ऐसी ऊर्जा कि ऊपर से बह उठे। अतिरेक चाहिए। ऊर्जा के अतिरेक को बल कहा है छांदोग्य उपनिषद ने। ऐसी ऊर्जा चाहिए कि तुम संभाल ना सको, तुम्हारे ऊपर से बहने लगे। इतनी ही ऊर्जा हो तो ही सत्य को जाना जा सकता है। निर्वीर्य सत्य को नहीं जान सकते। तुमने कभी सुना ना होगा कि कोई नपुंसक और ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुआ हो। वीर्यवान, ऊर्जा से भरे हुए लोग। वृक्ष पर फूल कब खिलते? जब वृक्ष के पास इतनी ऊर्जा होती कि अब उमंग में लुटा सकता है, तब फूल खिलते। अगर वृक्ष को ठीक खाद न मिले, ठीक जल न मिले, रोशनी न मिले, फूल ना आएंगे। फूल तो विलास है, वैभव है, ऐश्वर्य है। और इसलिए मुझे ईश्वर शब्द प्यारा है। ईश्वर शब्द ऐश्वर्य से ही बना है। ईश्वर को ही वे ही लोग जान पाते हैं जिनके भीतर इतनी ऊर्जा होती कि जैसे वृक्षों की ऊर्जा फूल बन जाती। ऊर्जा जब न्यूनतम होगी तो फूल तो दूर, पत्ते भी मुश्किल से पैदा होंगे। फूल तो बहुत दूर, पत्ते भी कुम्हलाए कुम्हलाए होंगे। ऊर्जा अतिरेक होनी चाहिए। पश्चिम के बहुत बड़े रहस्यवादी कवि विलियम ब्लेक का वचन महत्वपूर्ण, उपनिषद के सूत्रों जैसा है। विलियम ब्लेक आदमी था भी कि उसे कवि नहीं ऋषि ही कहना चाहिए। उसका सूत्र है एनर्जी इज डिलाइट। ऊर्जा ही आनंद है। पते की बात कही, ऊर्जा ही आनंद है। ऊर्जा की कमी ही दुख है। ऊर्जा की दीनता और क्षीणता ही पीड़ा है, नरक है। क्योंकि फूल खिलते नहीं, सुगंध बिखरती नहीं। जैसे दिए में तेल चुक जाए तो बाती बुझ जाए। दिए में तेल चाहिए, बाती चाहिए तो ज्योति जले। और जितना तेल हो उतनी ही प्रगाढ़ता से ज्योति जले। और तुमने एक खूबी की बात देखी, हवा आती, अंधड़ आता, छोटे मोटे दिए बुझ जाते। जंगल में लगी आग और भी धू धू करके जल उठती। छोटे दिए बुझ जाते। हवा का झोंका आया कि गए, लेकिन बड़ी आग और बड़ी हो जाती। तुम्हारे भीतर ऊर्जा हो तो परमात्मा की ऊर्जा भी तुम्हारी ऊर्जा में संयुक्त हो जाती। तुम्हारे जीवन में यूं आग लग जाती जैसे जंगल में आग लगी हो। छोटा मोटा दिया हो तो जरा सा हवा का झोंका और उसे बुझा जाता है। इसे स्मरण रखना। क्षुद्र ऊर्जा से नहीं चलेगा, विराट ऊर्जा चाहिए। आकाश की यात्रा पर निकले हो, ईंधन तो चाहिए ही चाहिए। पंखों में बल चाहिए। इसलिए छांदोग्य ठीक कहता है, बलम वा विज्ञानात भुआ। विज्ञान से बल श्रेष्ठ। क्या करोगे जान के गणित, भूगोल, इतिहास? क्या करोगे जानकर भौतिकी, रसायन? इससे ज्यादा श्रेष्ठ है अपनी जीवन ऊर्जा को संग्रहित करना। जीवन ऊर्जा को
ऐसे संग्रहित करना कि तुम एक सरोवर हो जाओ, लबालब भरे हुए, तुम में कोई छिद्र ना हो जिससे ऊर्जा बहे ना। तुम्हारा घड़ा जब पूरा भरा हो, ऐश्वर्य से भरा हो, तो ईश्वर को जानने की क्षमता है। मेरी बात लोगों को अखरती है क्योंकि लोग समझते नहीं, लेकिन मैं तुमसे फिर दोहरा के कहना चाहता हूं कि ईश्वर को जानना इस जगत में सबसे बड़ा विलास है। ये धन का विलास कुछ भी नहीं, ये पद का विलास कुछ भी नहीं, ईश्वर को जानना सबसे बड़ा विलास है, क्योंकि वह परम ऐश्वर्य की अनुभूति है। और उस परम ऐश्वर्य की अनुभूति के लिए पहले तुम्हें ऊर्जा को बचाना होगा, संग्रहित करना होगा, और तुम व्यर्थ गंवा रहे हो। तुम्हारी 99% ऊर्जा कचरे घर में जा रही। फूल उगे तो कैसे उगे, ज्योति जगे तो कैसे जगे, नृत्य हो तो कहां से हो, थके मांदे तुम क्या नाचोगे, टूटे फूटे तुम क्या नाचोगे। और जब नाच नहीं पाते तो बहाने खोजते हो, कहते हो आंगन टेढ़ा, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। अब आंगन के टेढ़े होने से कुछ नाचने में बाधा पड़ सकती। अरे जिसको नाचना है, आंगन टेढ़ा हो कि सीधा हो, नाचेगा। अगर नाच है तो आंगन को ही सीधा होना पड़ेगा। नाचने वाले की ऊर्जा आंगन को सीधा कर देगी। आंगन का तिरछा होना कहीं नाचने वाले को रोक सकता है। लेकिन क्या क्या बहाने हम खोजते, ऊर्जा की कमी है। पूछते फिरते हैं कि जीवन में दुख क्यों है। दुख का कारण सिर्फ इतना है कि सुख होता है ऊर्जा के अतिरेक से, महा अतिरेक से आनंद होता है। और तुम्हारे जीवन में बूंद बूंद कर सब चुका जा रहा है। और ख्याल रखना, बूंद बूंद गिरता है, लेकिन गागर ही नहीं, सागर भी खाली हो जाता है। बूंद बूंद गिरता रहे, तुमसे अलग होता रहे, बूंद बूंद टपकती रहे तो गागर तो खाली होगी ही, सागर भी खाली हो जाता है। और तुम किस किस तरह से अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर रहे हो। तुम्हारे पास जितनी इंद्रियां हैं उन सब से तुम दो तरह के काम ले सकते हो। एक तो ऊर्जा को भीतर ले जाने का, और दूसरा ऊर्जा को बाहर फेंकने का। यही अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का भेद है। बहिर्मुखी मूल है, दरवाजा तो एक ही होता है। उसी दरवाजे पे एक तरफ लिखा होता है प्रवेश, एंट्रेंस। उसी दरवाजे पे दूसरी तरफ लिखा होता है एग्जिट। उसी से तुम भीतर आते, उसी से बाहर जाते। कोई दो दरवाजों की जरूरत नहीं होती। एक ही दरवाजा काफी होता है। तुम्हारी आंख से तुम्हारे देखने की ऊर्जा बाहर भी जाती और भीतर भी आती। जो समझदार है वो आंख से ऊर्जा को इकट्ठा करता है, और जो नासमझ है वो गंवाता है। जो नासमझ है आंख उसके लिए छेद हो जाती, और जो समझदार है आंख उसके लिए संग्राहक हो जाती। बुद्ध ने कहा है राह पर चलो तो 4 कदम से ज्यादा मत देखना। क्यों? क्योंकि ज्यादा की क्या जरूरत है। चलना है तो 4 कदम देखना पर्याप्त है। जब 4 कदम चल लोगे तो 4 कदम आगे दिखाई पड़ने लगेगा। 4 कदम देखते देखते तो हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाएगी। लेकिन तुम
4 कदम छोड़ के सब देखते हो। वो 4 कदम भर नहीं देखते जो चलने। दीवार पर लिखा है डोंगरे का बालमृत, पढ़ो। इधर फिल्म का पोस्टर लगा है, पढ़ो। इधर कोई खोंचे वाला खड़ा है, उधर कोई स्त्री गुजर गई, इधर किसी छैल छबीले ने कोई फिल्मी धुन छेड़ दी। क्या क्या हो रहा है चारों तरफ, तुम करो भी क्या? आंखें भागी फिर रही, सब तरफ भटक रही। वैज्ञानिक कहते हैं कि आंख से मनुष्य की 80% ऊर्जा बाहर जाती। फिर कान भी वही कर रहे हैं। तुम क्या सुनते हो? गलत हो तो जल्दी सुनते हो, ठीक हो तो सुनते ही नहीं। अरे ठीक में क्या रखा है? ठीक में कोई समाचार होता है, गलत में समाचार होता है। किसकी स्त्री किसके साथ भाग गई, इसमें कुछ समाचार होता है, मजा आ जाता है। पांच सरक आते हैं लोग जब ऐसी बातें होने लगती, गुफ्तगू होने लगती, फुसफुसा के बातें करने लगते। और जब 2 आदमी फुसफुसा के बातें करें तो जितने आदमी सब सुनने लगते, क्योंकि जब बात फुसफुसा के हो रही तो जरा गहरी हो रही है, कोई बात गहरी हो रही। जिस बात को सबको सुनाना हो फुसफुसा के कहना। किसी के कान में कह देना और उससे यह भी कह देना कि भैया किसी को बताना मत, कि कसम है तुम्हें मेरी, अगर किसी को बताओ बस वो बात पूरे गांव में पहुंच जाएगी, वो हर एक के कान में पहुंच जाएगी। कचरा सुन रहे हो, कचरा देख रहे हो, कचरा पढ़ रहे हो, और फिर कहते हो दुख क्यों है? कचरा खा रहे हो, कचरा पी रहे हो, तुमसे शुद्ध जल न पिया जाएगा, कोका कोला चाहिए। अब ये कभी सोचोगे नहीं ये कोका कोला है क्या? इसमें है क्या? मगर सारी दुनिया पी रही, और अखबारों में बड़े बड़े पोस्टर छपे हुए। अखबार पढ़ रहे हो, लोग कोका कोला पी रहे हैं, लोग अखबार पढ़ रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, रेडियो पे सुन रहे हैं, और सब जगह एक ही चर्चा है कि अगर जिंदगी का मजा लेना है तो कोका कोला के बिना नहीं। लिव अ लिटिल हार्ट, सिप्पा गोल्ड स्पॉट, नहीं तो जिंदगी बेकार गई, किसी काम ना आई। लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, अगर तुम जरा हिसाब रखो तो तुम्हें साफ दिखाई पड़ेगा तुम क्यों दुखी हो। जो सुनने योग्य हो अगर वही सुना जाए, और जो देखने योग्य हो अगर वही देखा जाए, तो तुम्हारे जीवन की 90% ऊर्जा तो अपने आप सुरक्षित हो जाएगी, अपने आप। तुम्हारे घर में कोई कचरा डाले तो तुम इंकार करोगे, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में कोई कचरा डाले तुम कहते हो आइए विराजिए पधारिए, बड़ी कृपा की, ऐसे ही आया करते रहिए, कैसी कैसी प्यारी खबरें ले आए हैं, धन्य भाग,
क्या आप पधारे, कृतकृत्य हो गए, कृतार्थ हुए। फिल्में देखने जा रहे हो जिनमें सिवाय हंगामे के और कुछ भी नहीं। पैसे भी खर्च करोगे, टिकट खरीदने धक्के मुक्के भी खाओगे, पिटोगे कुटोगे भी, मगर लोगों ने तय कर रखा है 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देख। और मजा यह है कि जब तुम 100 जूते खा रहे तो तमाशा दूसरे देख रहे हैं। और तमाशा ही क्या है, जब तुम पे जूते पड़ रहे हैं वो तमाशा देख रहे हैं, जब उन पे जूते पड़ रहे हैं तुम तमाशा देख रहे हो। और तमाशा ही क्या है। छांदोग्य जिस बल की बात कर रहा है वह वही ऊर्जा है जिसको ब्लैक ने कहा अतिरेक ऊर्जा का आनंद है, जिसको बुद्ध ने कहा ऊर्जावान बनो। शक्ति को भीतर सरोवर बनने दो। ये खाली घड़ा शोभा नहीं देता। इस खाली गले को लेकर तुम परमात्मा के द्वार पर भी जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे, कम से कम घड़ा तो भरा हो। इसलिए हमारे देश में पूर्ण कलश स्वागत का प्रतीक बना। भरा हुआ कलश स्वागत का प्रतीक हो गया। लेकिन ये भीतर के भरे कलश की ही सूचना है। इन सब की सामान्य मनुष्य के पास चोट करने के 2 उपाय हैं, और असामान्य रूप से जिसको शक्तिपात कहे वो तीसरा उपाय है, वो एस्ट्रल है। उसमें कोई माध्यम चाहिए, उसमें दूसरा व्यक्ति सहयोगी हो तो तुम्हारे भीतर तीव्रता बढ़ जा सकती है। और उस स्थिति में दूसरा व्यक्ति कुछ करता नहीं, सिर्फ उसकी मौजूदगी काफी है, वो सिर्फ एक मीडियम बन जाता है। अनंत शक्ति चारों तरफ पड़ी हुई है। अब जैसे कि हम घर के ऊपर लोहे की सलाख लगाए हुए हैं कि बिजली गिरे तो घर के नीचे चली जाए। सलाख न हो तब भी बिजली गिर सकती, तब पूरे घर को तोड़ जाएगी, सलाख से पार हो जाएगी। लेकिन सलाख अभी हमको ख्याल में आई है, बिजली बहुत पहले से गिरती रही है। बिजली का शक्तिपात बहुत दिन से हो रहा है, सलाख हमें अब ख्याल आई। जो अनंत शक्तियां हैं चारों तरफ मनुष्य के, उनका भी उपयोग किया जा सकता है उसके आध्यात्मिक विकास में। उन सब का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन कोई माध्यम है। तुम खुद भी माध्यम बन सकते हो, लेकिन प्राथमिक रूप से माध्यम बनना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा शक्तिपात हो सकता है कि तुम उससे ना झेल पाओ, बल्कि तुम्हारे कुछ तंतु जाम हो जाएं या टूट ही जाएं, क्योंकि शक्ति का एक वोल्टेज है और वो तुम्हारे सहने की क्षमता के अनुकूल होना चाहिए। तो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारे अनुकूल बनाने की सुविधा हो जाती है कि अगर एक दूसरा व्यक्ति उन शक्तियों का तुम्हारे ऊपर अवतरण कराना चाहता है तो उस पर अवतरण हो चुका है, तब वो उतनी धारा में तुम तक पहुंचा सकता है जितनी धारा में तुम्हें जरूरत है। और इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता, इसके लिए सिर्फ मौजूदगी जरूरी बस। तब वो एक कैटालिटिक एजेंट की तरह काम करता है, वो कुछ करता नहीं। इसलिए कोई अगर कहता हो कि मैं शक्तिपात करता हूं तो वो गलत कहता, कोई शक्तिपात करता नहीं। लेकिन हाँ, किसी की मौजूदगी में शक्तिपात हो। इधर मैं सोचता हूँ जरा अगर साधक थोड़ी गहराई ले तो वो यहाँ होने लगेगा बड़े जोर से, कोई कठिनाई नहीं, कोई कठिनाई नहीं, किसी को करने की कोई जरूरत नहीं, वो होने लगेगा। बस तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारे भीतर कुछ
और तरह की शक्ति प्रवेश कर गई है जो कहीं बाहर से आ गई, जिसका कि तुम्हारे भीतर से नहीं आई। तुम्हें कुंडलिनी का जब भी अनुभव होगा तो तुम्हारे भीतर से उठता हुआ मालूम होगा, और जब तुम्हें शक्तिपात का अनुभव होगा तुम्हारे बाहर से ऊपर से आता हुआ मालूम होगा। ये इतना ही साफ होगा जैसा कि ऊपर से आपके पानी गिरे और नीचे से पानी बढ़े। नदी में खड़े हो, पानी बढ़ता जा रहा है और नीचे से पानी ऊपर की तरफ आता जा रहा है और आप डूब रहे हो, तो कुंडलिनी का अनुभव सदा डूबने का होगा। नीचे से कुछ बढ़ रहा है और तुम उसमें डूबे जा रहे हो, कुछ तुम्हें घेरे ले रहा है। लेकिन शक्तिपात का जब भी तुम्हें अनुभव होगा तो वर्षा का होगा। वो जो कबीर कह रहे हैं कि अमृत बरस रहा है साधुओं, तो वो साधु पूछते कहां बरस रहा है, वो ऊपर से गिरने का होगा और तुम उसमें भीगे जा रहे हो। और ये दोनों अगर एक साथ हो सके तो गति बहुत तीव्र हो जाती है। ऊपर से वर्षा हो रही और नीचे से नदी बढ़ी जा रही, इधर नदी का पूर आता है, इधर वर्षा बढ़ती जा रही, और दोनों तरफ से तुम डूबे जा रहे हो और नीचे जा रहे हो। तो दोनों तरफ से हो सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बात का प्रभाव आंतरिक होता है कि दीर्घकालीन होता है, अंतिम यात्रा तक ले जाता है कि अनेक बार शक्तिपात की आवश्यकता होती है? असल बात ये है कि दीर्घकालीन तो तुम्हारे भीतर जो उठा है उसका ही होगा। शक्तिपात जो है वो सिर्फ सहयोगी हो सकता है, मूल नहीं बन सकता, कभी भी मूल नहीं बन सकता। तुम्हारे भीतर जो हो रहा है वही मूल बनेगा। संपत्ति तो तुम्हारी वही है, असली संपत्ति तुम्हारी वही है। शक्तिपात से तुम्हारी संपत्ति नहीं बढ़ेगी, शक्तिपात से तुम्हारी संपत्ति के बढ़ने की क्षमता बढ़ेगी। इस फर्क को ठीक से समझ लेना। शक्तिपात से तुम्हारी संपदा नहीं बढ़ेगी, लेकिन तुम्हारी संपदा के बढ़ने की जो गति है, तुम्हारी संपदा के फैलाव की जो गति है वो तीव्र हो जाएगी। इसलिए शक्तिपात तुम्हारी संपदा नहीं है। यानी ऐसे जैसे तुम दौड़ रहे हो और मैं एक बंदूक लेकर तुम्हारे पीछे लग गया। बंदूक लेकर लगने से मेरी बंदूक तुम्हारे दौड़ने की संपत्ति नहीं बनने वाली, लेकिन मेरी बंदूक की वजह से तुम तेजी से दौड़ोगे तुम ही, शक्ति तुम्हारी ही लगेगी। लेकिन जो नहीं लग रही तुम्हारे भीतर वो भी अब लग जाएगी। बंदूक का इसमें कोई भी हाथ नहीं, बंदूक में से इंच भर शक्ति नहीं खोएगी। इसमें बंदूक की नाप तोल पीछे करोगे तो वो उतनी की उतनी रहेगी, उसमें कुछ जाने आने वाला नहीं। लेकिन तुम उस बंदूक के प्रभाव में तीव्र हो जाओगे, जहां चल रहे थे धीमे वहां दौड़ने लगोगे। तो शक्तिपात से तुम्हारी संपत्ति नहीं बढ़ती, लेकिन तुम्हारी संपत्ति की बढ़ने की क्षमता एकदम गतिमान हो जाती, क्योंकि एक दफा तुम्हें अनुभव हो जाए, बिजली चमक जाए। बिजली चमकने से तुम्हें कोई रास्ता प्रकाशित नहीं हो जाता, हाथ में दिया नहीं बन जाता बिजली का चमकना, सिर्फ एक झलक। लेकिन झलक बड़ी कीमत की हो जाती, तुम्हारे पैर मजबूत हो जाते, इच्छा प्रबल हो जाती, पहुंचने की कामना तय हो जाती, रास्ता दिखाई पड़ जाता। रास्ता है, तुम यूं ही अंधेरे में नहीं भटक रहे हो। ये सब साफ एक बिजली की झलक में तुम्हें रास्ता दिख जाता है, दूर तुम्हें मंदिर दिख जाता, तुम्हारी मंजिल का फिर बिजली खो गई, फिर गुप्त अंधेरा हो गया। लेकिन अब तुम दूसरे आदमी हो, वहीं खड़े हो जहां थे, लेकिन दौड़ तुम्हारी बढ़ जाएगी। मंदिर पास है, रास्ता साफ है, न दिखाए अंधा पड़े अंधेरे में, ना भी दिखाई पड़ता हो तो भी है। अब तुम आश्वस्त हो, तुम्हारा आश्वासन बढ़ जाता है, और तुम्हारा आश्वासन का बढ़ना तुम्हारे संकल्प को बढ़ा देता है। तो इनडायरेक्ट परिणाम है, और इसलिए बार बार जरूरत पड़ती, एक बार से हल नहीं होता। बिजली दोबारा चमक जाए तो और फायदा होगा, दोबारा चमक जाए तो और फायदा होगा। पहली बार कुछ चूक गया होगा, ना दिखाई पड़ा होगा, दूसरी बार दिख जाए, तीसरी बार दिख जाए, और इतना तो है कि आश्वासन गहरा होता जाए। तो शक्तिपात से अंतिम परिणाम हल नहीं होता, अंतिम परिणाम तुम्हें पहुंचना, और शक्तिपात के बिना भी पहुंच सकोगे। थोड़ी देर अबेर होगी, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं, थोड़ी देर अबेर होगी, अंधेरे में आश्वासन कम होगा, चलने में ज्यादा हिम्मत जुटानी पड़ेगी, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, भय पकड़ेगा, संकल्प विकल्प पकड़ेंगे, पता नहीं रास्ता है या नहीं, ये सब होगा, लेकिन फिर भी पहुंच जाओगे। लेकिन शक्तिपात सहयोगी बल। अगर मैं चाहती हूँ तुम्हारी जरा गति बढ़े, तो एक आध दो पर क्या, इकट्ठा सामूहिक
एक दो पर क्या करने का काम करना, इकट्ठा 10,000 लोगों को खड़ा करके शक्तिपात होना, उसको कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि जितना एक पर होने में वक्त लगता है उतने 10,000 को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभाव फिर घटते घटते मिट जाता है पूरा, संबंध न क्या यदि संबंध न रहे मीडियम से तो इसका प्रभाव धीरे धीरे घटते घटते मिट भी जाता हो। कम तो हो गई, सब प्रभाव क्षीण होने वाले हो। असल में प्रभाव का मतलब ये है जो बाहर से आया वो क्षीण हो जाए, जो भीतर से आया वो क्षीण नहीं होगा, वो तुम्हारा अपना है। प्रभाव तो सब घटने वाले हैं, वो घट जाते, लेकिन जो तुम्हारे भीतर से आता वो नहीं घटता। उस प्रभाव में भी जो आ जाता वो भी नहीं घटता, वो तो बना रहता। तुम्हारी मूल संपत्ति नहीं घटती, प्रभाव तो घटता। कोई साधक ऊपर नहीं उठा हो, कोशिश ही कर रहा हो, दूसरों की मतलब उनके ऊपर असर होके उनको भी जो थोड़ा सा ऊपर तक उठा वो भी नीचे हो जाए। नहीं, नीचे की तरफ जाने का उपाय नहीं है। असल में इस बात को भी ठीक से समझ लेना चाहिए। ये बड़े मजे की बात है, ये बहुत मजे की बात है कि नीचे की तरफ जाने का उपाय नहीं है। तुम जहां तक गई हो तुम्हें उससे ऊंचा ले जाने में तो सहायता पहुंचाई जा सकती है, तुम्हें वहीं तक ठहराने में भी बाधा डाली जा सकती है, तुम्हें उससे नीचे नहीं ले जाया जा सकता। उसका कारण है कि उसके ऊंचे जाने में तुम बदल गई हो तत्काल। ना, कोई सवाल ही नहीं उठता। 1 इंच भी कोई व्यक्तित्व में ऊपर गया तो पीछे नहीं लौट सकता, पीछे लौटना असंभव है। ये मामला ऐसा ही है कि किसी बच्चे को हम पहली कक्षा से दूसरी में प्रवेश करवा सकते, एक ट्यूटर रख सकते हैं जो उसको पहली में पढ़ाने में सहायता देते और दूसरी में पहुंचा दे, लेकिन ऐसा ट्यूटर खोजना बहुत मुश्किल है। उसने पहली में जो पढ़ा उसको भुला दे कि भाई अभी फिर इसको हमको पहली भुला देना। एक बच्चा दूसरी क्लास में जाके नासमझ लड़कों की सोबत करे तो इतनी हो सकता है कि दूसरी में फेल होता रहे, बाकी पहली में उतार देंगे नासमझ लड़के। ऐसा नहीं उपाय, मेरा मतलब सुनिए ना तुम। ये हो सकता है वो दूसरी में ही रुक जाए और जन्म भर दूसरी में रुका रहे और तीसरी में न जा सके, लेकिन दूसरे से नीचे उतारने का कोई उपाय नहीं, तो वहां अटक जाएगा। तो आध्यात्मिक जीवन में कोई पीछे लौटना नहीं, सदा आगे जाना है या रुक जाना है। बस रुक जाना ही पीछे लौट जाने का मतलब रखता है। तो रोक तो सकते हैं साथी, हटा नहीं सकते पीछे, हटाने का कोई उपाय। फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। शक्तिपात और प्रसाद में बहुत फर्क है। शक्तिपात जो है वह तकनीक है और आयोजित है, उसकी आयोजना करनी पड़ेगी। हर कभी हर कहीं नहीं हो जाएगा, समझे ना। साधक इस स्थिति में होना चाहिए कि उसको हो सके, मीडियम इस स्थिति में होना चाहिए कि वो माध्यम बन सके। जब ये दोनों बातें व्यवस्थित हों, तालमेल खा जाएं, एक क्षण के बिंदु पर दोनों का मेल हो जाए तो हो जाएगा। ये टेक्निक की बात। ग्रेस जो है वो अनकॉल्ड फॉर है, उसके लिए कभी बुलावा नहीं, उसके लिए कभी कोई इंसान नहीं, वो कभी होती है। यानी फर्क उतना ही जैसा कि हम बटन दबा के बिजली दबाते हैं और आकाश की बिजली चमकती है, वैसे ही फर्क है, समझे ना। तो टेक्निक है, ये वही बिजली है जो आकाश में चमकती है, लेकिन ये टेक्निक से बंधी हुई है। हम बटन दबाते हैं जलती है, बुझाते हैं बुझती है। आकाश की बिजली हमारे हाथ में नहीं है। तो ग्रेस जो है वो आकाश की बिजली कभी किसी क्षण में चमकती, और तुम भी अगर उस मौके पर उस हालत में हुए तो घटना घट जाती, लेकिन वो शक्तिपात नहीं है। फिर है वही घटना, क्योंकि वो ग्रेस है, उसमें मीडियम भी नहीं होता, उसमें कोई मीडिएटर भी नहीं है बीच में, वो सीधी तुम पर होती और आकस्मिक और सदा सदन, आयोजना नहीं की जाती। शक्तिपात तो आयोजित किया जा सकता है कि कल 5 बजे आ जाओ, इतनी तैयारी करके आना,
इतनी व्यवस्था करके आ जाना, हो जाएगा। लेकिन ग्रेस के लिए 5 बजे आके बैठने से कुछ मतलब नहीं है। हो जाए ना हो जाए, ना हो जाए, उससे कोई हम अपने हाथ में से नहीं ले। घटना वही है, लेकिन इतना फर्क है। आपने कहा था कि ईगोलेस स्थिति में होता है तो आयोजना कैसे होगी? ईगोलेस स्थिति में आयोजना हो सकती है। ईगो का आयोजना से कोई संबंध नहीं, उससे कोई संबंध नहीं। ईगोलेस आयोजना हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, उससे कोई संबंध ही नहीं। ईगो तो बात ही और है। ईगो तो बात ही और है। जैसे हमने तय किया कि 5 बजे इस तैयारी में बैठेंगे हम सब, इसमें साधक की तरफ ईगोलेस होने का सवाल नहीं, इसमें सिर्फ मीडियम जो बनने वाला उसके ईगोलेस होने का सवाल। और ईगोलेस मामला ऐसा नहीं कि तुम कभी हो सकते और कभी ना हो जाओ, हो गए तो हो गए, नहीं हो गए तो नहीं हो गए। मामला नहीं है ना कि अगर मैं ईगोलेस हूं तो हूं और नहीं हूं तो नहीं हूं। ऐसा नहीं कि कल सुबह 5 बजे ईगोलेस हो जाऊंगा। मेरी बात सुन रहे ना, तो कैसे हो जाऊंगा? कोई उपाय नहीं। अगर मैं अभी हूं तो 5 बजे भी रहूंगा, चाहे कोई आयोजन करूं और चाहे ना करूं, चाहे तुम 5 बजे आओ तो और ना आओ तो, मैं जागू तो और सोऊं तो, अगर हूं तो हूं, नहीं हूं तो नहीं। हाँ, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। असल में हमारा तो सारा हमारा जो सोचना विचारना है वो डिग्रीज का होता है। वो ऐसा होता है 98 डिग्री पे बुखार है तो हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है यार, और 99 डिग्री पे बुखार होता तो हम कहते हैं बुखार है। 98 डिग्री भी बुखार है, लेकिन वो नॉर्मल बुखार है। 99 डिग्री वो एबनॉर्मल होता है। फिर 98 पर जाता हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल हो गए। अभी भी बुखार है, मतलब उतना बुखार है जितना सबको है। सबसे ज्यादा इधर उधर होता है तो गड़बड़ हो जाता है। तो वैसे ही हमारा ईगो का मामला है, वो हमारा बुखार है उतनी डिग्री में जितना हम सबको है। तब तक हम कहते हैं आदमी बिल्कुल विनम्र है, अच्छा आदमी। जरा हमसे डिग्री उसकी 99 हमने कहा कि बहुत इगोइस्ट आदमी मालूम। जरा 97 हमने कहा कि बिल्कुल महात्मा विनम्र हो गया। बाकी ईगो और नो ईगो बिल्कुल ही अलग बातें हैं, उनका कोई डिग्री से संबंध नहीं है। बुखार और बुखार का न होना ये 98 और 99 डिग्री का मामला नहीं। सिर्फ मरे हुए आदमी को हम कह सकते हैं इसको बुखार नहीं। जब तक भी गर्मी है बुखार है ही, नॉर्मल और एबनॉर्मल का फर्क है। तो वो इसलिए तकलीफ हमें होती है, इसलिए तकलीफ हमें होती है। और फिर ऐसा है ना कि अगर किसी आदमी की ईगो हमारे ईगो को चोट पहुंचाती तो वो ईगोइस्ट। अगर किसी की ईगो हमारी ईगो को रस पहुंचाती तो वो आदमी ईगोलेस। हम नापें कैसे, पता कैसे चले? एक आदमी मेरे पास आया और वो अकड़ मेरे ऊपर दिखलाए, हम कहते हैं ईगोइस्ट। आया वो मेरे पैर छुए, हम कहें बहुत विनम्र। और क्या उपाय क्या है जांच? हमारी ईगो जांच का उपाय, उससे हम जांचते हैं कि आदमी हमारी ईगो को गड़बड़ तो नहीं कर रहा, गड़बड़ कर रहा तो ईगोइस्ट। और अगर फुसला रहा है और कह रहा बहुत बड़े महात्मा है, बिल्कुल ये आदमी विनम्र, इसमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं। मगर ये सब अहंकार है या नहीं, ये हमारा अहंकार ही इन सब का तौल, उनके पीछे जो मेजरमेंट है हमारा, वो हमारा अहंकार है। इसलिए जो नॉन ईगो की स्थिति है उसको तो हम पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हम उसे कैसे पहचाने? हम डिग्री तक पहचान पाते भाई कितनी डिग्री तक हो, कहते हैं है ही नहीं, तब हमें बहुत कठिनाई हो जाती। मगर वो जो घटना है शक्तिपात की, वो मीडियम तो ईगोलेस चाहिए। ईगोलेस कहना ठीक नहीं, नो ईगो वाला मीडियम चाहिए। और ऐसे आदमी को 24 घंटे ग्रेस बरसती रहती है एक साल में। वो तो तुम्हारे लिए आयोजन कर देगा, लेकिन उस पर तो 24 घंटा अमृत बरस रहा है। इसलिए तुम्हारे लिए भी आयोजन कर देगा कि तुम जरा एक क्षण के लिए द्वार खोल के खड़े रह जाना, उसको तो बरसता ही है।
शायद 2-4 गुण तुम्हारे द्वार के भीतर ऊपर से। जो डायरेक्ट ग्रेस मिलता है इसका प्रभाव स्थायी और उपलब्धि तक ले जाता है। डायरेक्ट ग्रेस तो मिलता ही उपलब्धि पर है ना, उसके पहले तो